और मुझसे किसी ने पूछा कि अपनेपन की आप अपनी परिभाषा दीजिए, अपनेपन की मैं अपनी कोई परिभाषा दूं, तो मुझे एक परिभाषा याद आई कि अपना वो अपना होता है कि जब निपट एकांत आप चाहते हो, एकांत आप चाहते हो, न समूह में रहना चाहते हैं, न परिजनों में, न पुरजनों में, न बंधु बांधवों में, निपट निर्भ्रांत एकांत जब आप चाहते हो, और एक ऐसा एकांत जब केवल आप रहना चाहते हैं और कोई नहीं, तब आपका कोई एकांत भंग कर दे और आप आनंदित हो जाएं, उल्लसित हो जाएं, अश्रुपूरित आपका मुखमंडल हो जाए, रोम रोम में रोमांच छा जाए, उसी को अपना कहेंगे। जो आपका एकांत भंग कर दे और उस एकांत में आप उल्लसित हो जाएं, आपको लगे कि अहो महो कितना देखा, अहो महो भाग्यम, देखो तो सही मेरा भाग्य, इस एकांत में मुझे यह प्राप्त हो गया। अहो नंद बाबा को इतनी भूमि मिल गई। यशोदा और रोहिणी ने कीरति रानी से पूछा कि ये तो सच है कि आपके स्वामी बड़े उदार, हमें सब कुछ सौंप दिया उन्होंने, लेकिन इसके एवज में, इसके बदले कुछ चाहिए, कुछ चाहिए इसके बदले। राजा तो मांगेगा नहीं, लेकिन हम ऐसे ही आपसे एक डील कर लें, कुछ चाहिए आपको। वो दोनों कहने लगे, रोहिणी यशोदा, कि इतना सब आपने सौंप दिया हमें, अपना सब कुछ हमें दे दिया आपने, तो हम क्या दें आपको, और आपको कुछ चाहिए हमसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अकाम हैं, आप तो काम हैं, लेकिन जब बार बार आप हमारे भीतर में मांग की भावना पैदा कर रही हैं और हमारे भीतर कामना पैदा कर रही हैं कि हम मांगें, तो हाँ, राजा तो नहीं मांगेगा, मैं मांगूंगी, और वो मैं आंचल पसार कर मांगूंगी। क्या मांगना चाहती हैं? बोले हमारा मन ऐसा कहता है, हमारी लली और आपका लाला जोड़ी सुंदर बनेगी, हमारी लली, ये हमारी राधिका। राधिका? कौन सी राधिका? रुक्मणी, रोहिणी ने कहा और यशोदा ने, ये कौन सी कुमारी, कौन सी राधिका, कौन सी लली? वो ये तो देखा, वहां तो कोई लली नहीं है, और थोड़ा आंगन में देखा तो लला और लली दोनों खेल रहे हैं आंगन में, राधा और माधव, राधा माधव। सुजान चतुर गुणी लोगों ने देखा दो नहीं है। बहुत देर तक वो आंखें मीच मीच कर देखती रही कि मेरी लली कहां है। तो वो बहुत सांवरी सी दिखती है, मेरी लली का रंग श्याम वर्ण का हो गया, जो विद्युत वर्णा, धौत, शुभ्र, श्वेत, बिजली किसी चमक जिसमें हो। मेरी पुत्री इतनी सुंदर, वो मेरी कुमारी, आज मयूर पक्ष लगाए खड़ी है, कारी कमरिया ओढ़े खड़ी, पीरो पीतांबर पहने खड़ी है, धूल धूसरित अंग हैं उसके, लटुरिया, और उसके केश बिखरे हुए हैं, और उसके कपोल काले हैं, ये काली सी कैसे हो गई? और रोहिणी और यशोदा कहती हैं कि हमारा लाला गोरा कैसे हो गया, इतना गोरा, वो तो इतना एक दिख रहे हैं। वो जो ब्रजवासी हैं उन्हें केवल राधिका दिख रही है, और जो बरसाने वाले थे उन्हें केवल कृष्ण दिखाई दे रहे थे। उस आंगन में एक ही चीज दिखाई दे रही है। कीरति रानी वृषभानु को देखा कि हमारी ललित तो आज सांवरी हो गई, और ये कहते हैं अपना लाला आज गोरा हो गया। इन दो रंगों के बिना धरती रात बनी नहीं। सच मानिए, दो रंगी हैं जो ब्रह्मा ने बनाए पहले, एक काला रंग, उसमें रात बनाई, और एक दिन जिसमें गोरा रंग है। एक काला और गोरा दो रंग हैं। जो काला रंग है काली का, कल्पना तो करो, निर्मुंड धारण करके वो कितना विकराल रूप, जो सुंदरी है, षोडशी है, इतनी सुंदरी, वो मां त्रिपुर सुंदरी, वो ललिता मां कितनी सुंदर है, लेकिन वो काली बन गई। वो कहती है कि मैं इस प्रकार से काली बन जाऊंगी, दुष्टों के लिए, चंडमुंड शमुनिसम महिषासुर धूम्रलोचन के लिए, रक्त बीज के वध के लिए, उसके रक्त से स्नान करने के लिए वो कालिका बन गई। मैं कुछ ये बताना चाह रहा था कि जब कीरति रानी ने देखा कि लली कहां है, तो लला दिखाई दिए उन्हें, और रंग वैसा दिखाई दिया, वो दोनों एक हैं। इन्हें कहेंगे राधा माधव। उनकी भी अपनी फिर कलाएं साथ आई, उनकी भी सहचरी साथ आई। हम जब इस धरती पर आए तो अपने स्वजन बंधु बांधवों के साथ आए, अपनों के साथ आए। जैसा हमारा प्रारब्ध है उसकी पूर्ति के लिए मित्र साथ आए, वैसी पत्नी वैसा पति, वैसे गुरु वैसे शिष्य। उस प्रकार का हमारा जो भोग भाग्य है, जो हमारे भाग्य में है, जो हमारे भोग हैं, जो जाति आयु प्रारब्ध है, जो कुछ हमें प्राप्त है, ये सब हमको यही लिखा है। इसलिए कुछ सुजान कहते हैं कि देखो तो सही भाग्य में कैसा लिखा है। जो सुजान है वो कहते हैं कमाल है, हमारे भाग्य में ये लिखा था, और फिर बाद में संतोष करते हैं कि ये तो खुद ही बनाया है, इट्स अवर चॉइस, ये किसी दूसरे की तो है नहीं, ये तो खुद की है, हमने खुद अपने लिए ये बनाया है। आगे कैसा बने ये आप पर निर्भर करता है, कैसा निर्माण चाहते हो। तो राधिका जी की कुछ सखियां, गुण मंजरी, रूप मंजरी, नलिनी, कमलिनी, मुकुलिका, रंगवेणी,
और फिर उनमें अद्भुत भेद, स्वयं सिद्धा, नित्य सिद्धा, मंत्र सिद्धा, भाव सिद्धा, ऐसी गोपियां स्वयं सिद्ध। एक जगह तो सुखदेव मुनि को भी गोपी बताया है, स्वयं सिद्ध। शिव भी स्वयं सिद्ध हैं, वो ये तो स्त्री से पैदा हुए हैं। शाक्त ग्रंथों में तो लिखा है कोई पुरुष नहीं होता है, सब नारी होते हैं, सब स्त्री होते हैं। जहां अधिक रहे, 9 मास जिसके पास रहे, उसी के अंशों में से निकल कर आए, इसलिए सब नारी ही हैं। हाँ, नर जैसा दिखता है, जहां अधिक निकले हैं, जिसमें से जहां अधिक रहे हैं, स्त्री ही है तो हम स्त्री, जहां से निकले हैं सब उसी की कुख से निकले हैं। करांगुल्य नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। ललिता मां के लिए भसुरानंद भास करा रहा है, वो भास कर रहा है भसुरानंद, जिन्हें कुछ दिव्य अनुभव हुआ और उन्हें आदेश हुआ, तो वो लिखते हैं करांगुल्येन नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, कि वो 10 आकृति, दशाकृति माने नारायण आदि को तो एक बार में ही पैदा कर देते। करांगुल्येन, इन नखूनों से, ये जो 4 नाखून हैं इनसे ही स्त्री ही, स्वयं सिद्धा, मंत्र सिद्धा। भगवान पहुंच गए ब्रज में। जब वेणु वादन हुआ, वेणु बजी, वेणु, कुछ वाद्य ऐसे हैं जो ईश्वरीय वाद्य हैं। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर। सभी प्राणियों में मनोहरता से छा गई जब वेणु वादन हुआ। वो अमर राग जब निकाला भगवान ने यमुना के तट पर, और सभी फिर अपना स्वभाव छोड़कर भागने लगे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जिनके भीतर में अहिंसा की सिद्धि हो जाती है, जिनमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, उनके आसपास हिंसक पशु भी अहिंसक बन जाते हैं। उनके आसपास में कोई अहिंसक पशु हो, जैसे भुजंग है, सिंह है, बिच्छू है, विषाक्त वनस्पतियां हैं, विषैली कोई वनस्पतियां हैं, तो विषैली और विषाक्त वनस्पतियां भी अपना स्वभाव खो देती हैं, वो भी वैसी ही बन जाती हैं अहिंसक पुरुष के पास। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। कहते हैं भगवान का आगमन हो गया। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। भगवान के चितवन की, चरित्र की, उनकी भंगिमाओं की, उनकी बहुत सी चीजों की बातें पदों में गाई गई हैं। एक बहुत पुराना पद याद आता है मुझे। मोहना चला योने नाती, मोहना चलायो ने नाती, मोहना चलायो ने नाती, मोहना चलायो ने नाती। ये में साली गयो री, ये में साली गयो। मोहना चलायो ने नाती, चलायो ने नाती। मेरे जल यमुना भरान गात ही, मेरे जल यमुना भरान गात ही। हरि सामने छिड़क्यो मुँह पे नीर, हे सखी सावरे ने छीड़ क्यों मुँह पे नीर, निर्मो डारी गयो री, निर्मो पे डारी गयो। मोहना चलायो ने नाती, मोहना चलायो ने नाती। क्यों मेरो चीर, निर्मोरा हारी गयो जी, निर्मोरा हारी गयो।
मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर। बेबन व्याकुल फिरत अकेली, बेबन व्याकुल फिरत अकेली, फिरत अकेली, अकेली। बेबन व्याकुल फिरत अकेली, अरिये सावरो न जाने मेरी पीर, मेरी सगी सावरो न जाने मेरी पीर। ओए तीर मेरे मारी गयो री, तीर मेरे मारी गयो। मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर। ये में साली गयो री, ये में साली गयो, मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहर। इत वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं, श्रुत्वा व्रजस्त्रिया सर्वे वर्णयन्तो भिरीभिरी। कहते हैं भगवान ने 6 महीने की रात बनाई, एक रात 6 महीने की। समाधि में कई बार समय कुछ और हो जाता है। कुम्हार की चक्की पर बैठी चींटी तेज दौड़ लेती है, कुछ ज्यादा तेज दौड़ लेती है अन्य चींटियों की अपेक्षा। किसी एक खास ऑर्बिट में जब चेतना पहुंचती है तो वहां पर टाइम स्पेस कुछ नहीं रहता और वो फिर कुछ और होता है। वो काल विज्ञानी जानते हैं कि मन की गति क्या है। 1,86,000 माइल पर सेकंड लाइट स्पीड है, 1,86,000 माइल पर सेकंड लाइट स्पीड है। ध्वनि की कोई और स्पीड है। मन की क्या होगी, बुद्धि की क्या होगी, आत्मा की गति क्या होगी। तो कई बार समय की भी कुछ और स्थितियां बन जाती हैं, जिसमें शिव का आगमन हो गया। वो महादेव है, महादेव की उन्हें उपलब्धि हो गई। ब्रह्मा आदि उनकी वंदना करने चले आए। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोक्साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ऐसे प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा आदि, सनकादि, नारदादि, जब भिन्न भिन्न ऐसे देवगण जब वंदना और बार बार आदर देने लगे तो ये कितना बड़प्पन आ गया। कई बार यूं ही आपको ना अनायास बड़प्पन मिल जाता है। कई बार यूं ही किसी की संगति से, किसी के संबंध से, किसी आंचल से, जाति आयु से, कुल वंश परंपरा से, कई बार रंग रूप से एक अधिक अधिकार मिल जाते हैं। एक कोई मुझे बहुत अच्छे सन्यासी कहने लगे कि महाराज बड़ा संकट है, अभी मैंने ये काशाय वस्त्र धारण किए तो एक अधिकार मिल गया है, सब प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, शीश झुकाते हैं। यद्यपि वैसे भी पात्रता, योग्यता, वैसा तप, वैसी साधना, उस प्रकार का अनुसंधान, स्वरूप की स्मृति, वैसा स्वाध्याय, श्रुतियों के प्रति उस प्रकार की मुझ में एकाग्रता, तन्मयता कहीं नहीं है। अभी पूरी सन्यास की सार्थकता नहीं है, सन्यास का बहुत आरंभिक चरण है, लेकिन ये तो बड़ी कठिनाई हो गई। ये क्या हुआ? हमने कहा भैया सन्यास में एक स्वाभाविक अधिकार मिल जाते हैं, बड़प्पन मिल जाता है, और उसे धारण करना बड़ा कठिन होता है। ये वस्त्र हमने पहन लिए, किसी पद पर हैं, किसी समूह के स्वामी हैं, और कोई उपाधि और साथ जुड़ गई है, ये तो बहुत बड़ा उपद्रव कर सकती है। एक तो काशाय वस्त्र पहन रखे हैं और किसी एक बड़े समूह के स्वामी बने बैठे हैं, और लोगों ने मान लिया ये बहुत बड़े हैं और बड़े अलंकरण साथ जोड़ दिए। एक दो श्री से काम चलता नहीं, श्री 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 श्री, फिर कहते हैं अनंत श्री। हम कहते हैं बस करो भैया, अभी एक ही श्री लायक है हम, तो बस करिए। कितना अधिकार मिल जाता है। कई बार कुछ अधिकार स्वभावतः मिल जाते हैं, जाति, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, क्षेत्र, अंचल और पद से, प्रतिष्ठा से, किसी से, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। वो बड़ी साधना है कि जो हमें अधिकार मिला है, सम्मान मिला है, बड़प्पन मिला है, किसी प्रकार से हमें उच्चता मिल गई है, उसको हम उसे हम उपयोगी बना लें।
अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। तो ब्रह्मा आदि ब्रजवासियों से कहते हैं, उन गुजरियों से, किरात कन्याओं से, जाट बालाओं से, अहीर छोहरियों से, कृषक कन्याओं से। हद है जो कृषक कन्याएं हैं, अहीर छोहरियाएं, गुजरियाएं, जाट बालाएं, किरात कन्याएं हैं, यादव कुल की जो मान्याएं हैं, ग्वाल बाल, गोपाल, वो यादव, वो अहीर, पशुपालक, गुडरिये, कितना आदर पा गए उनके यहां भगवान। तो ब्रह्मा कहते हैं मैं चकित हूं, ब्रह्मा कहते हैं मेरे समझ नहीं आ रहा है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। नंद गोप प्रजोक्साम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अभी संयोग से मैं कहीं राजस्थान में था और रेवतवाड़ी में रेवती हुई है, रेवतवाड़ी में रेवती हुई है, वहीं भिवाड़ी, रेवतवाड़ी, रेवाड़ी। तो वहां के कुछ यादववादी आए कथा सुनने और कहने लगे हमारा धन्य है भगवान हमारे कुल में आए। तो जाति की दृष्टि से बड़ा कौन है? मैंने कहा जहां भगवान है भैया वही बड़ा है, जाति की बात हम नहीं जानते, मानिए सभी राम के नाते। बोले मारा हमारा बड़ा आदर करते हैं लोग कि हमारे यहां भगवान आए। मैंने कहा भगवान से जो जुड़ेगा आदर मिलेगा, उसे उच्चता मिलेगी, यही तो बात है। भगवान के साथ जुड़ गए वो। ब्रह्मा यही तो कह रहे हैं, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ईश्वर आपका संबंधी बन गया जो परमात्मा है। शिव आदि की निकटता, सनकादिक और इंद्र आदि का मान जब भंग हुआ और इंद्र भी प्रणाम करने लगे, एक अर्थ इसका क्या हुआ कि भगवान का बन जाने पर बड़े लोग स्वाभाविक रूप से प्रणाम करेंगे और आपको बड़प्पन मिल जाएगा। ऐसे में बस एक ही काम करना, बड़प्पन स्वीकार मत कर लेना, मत स्वीकार करना बड़प्पन। इसलिए कभी शोभा यात्रा आदि हो और बड़े ऊंचे रथ पर मुझे बैठा दिया गया हो और हजारों सन्यासी मेरे साथ चल रहे हों और समूह में से लोग कुछ मुझे प्रणाम कर रहे हों, तब उसी समय मुझ में ये बात याद रहती है, अवधेशानंद ये प्रणाम तुझे नहीं है, परंपरा को है, सन्यास को है, ऋषि मुनियों को है। पूर्व में न जाने कितने लोगों ने तप किया है और वो गादी पर बैठे हैं, उसको प्रणाम है। बाबरे मन एक भी प्रणाम स्वीकार मत करना, एक भी प्रणाम। इसलिए फिर मैं खड़ा हो जाता हूं और बहुत देर तक मेरे हाथ जुड़े रहते हैं और स्नान के बाद भी वो ऑटो मोड में आ जाता हूं, फिर भी मेरे हाथ जुड़े रहते हैं। मुझे लगता है मेरे हाथ क्यों जुड़े हुए हैं। अब तो शोभा यात्रा भी पूरी हो गई, शाही यात्रा भी निकल, फिर हाथ में नीचे कर लेता हूं। वो एक ऐसी आदत सी बन जाती है हाथ जोड़ने की, ऑटो मोड में हाथ चले जाते हैं। हमें ये सिखाया गया, फल आए, फूल आए, प्रसाद आया है, हमारे लिए नहीं। एक फल आया हो, चार फल आए हो, टोकर आया हो, मेरे लिए नहीं। इसे फल आते ही मुझे भगवान दिखाई देते हैं, याद आते हैं, भैया जो कुछ आया है भगवान के पास ले जाओ। और हद हो गई हमारे गुरुजनों ने जो हमें सिखाया, कोई चीज आई है भगवान को चढ़ेगी, जो भी चीज आई वो माथे से लगा लेते, कहते भगवान को चढ़ा कराओ। और एक भक्त ने कहा महाराज ये बंडल में चढ़ा देना भगवान को, ये नहीं चढ़ेगा। तब तक वो माथे से लगा चुके थे हमारे गुरुजी, अगले नहीं सब भगवान को चढ़ाइए। उसने कहा महाराज जल्दी लाई, बंडल उसने छीन लिया, उसमें से चप्पल निकाल के रख दी उसने। बोले महाराज जी ये तो भैया पहले बतानी चाहिए, लेकिन बंडल भी माथे से लगा रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं आई, भगवान के लिए आई है, बंडल में चप्पल। ये हमने देखा अपनी आंखों से, हर चीज भगवान को। वो इतने जागरूक कि जल भी भगवान को पहले अर्पित हो। वो तरंग वहां पहुंचे, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, एक बार स्पर्शित कर दो जल को, ठाकुर के पास ले जाओ, वहां की तरंगे, वहां की ऊर्जा, वहां की ऑरा से वो एकीकृत हो जाए पदार्थ, तो फिर विकार पैदा नहीं करेगा। वो पदार्थ फिर अपने लिए नहीं है, कोई भी पदार्थ, ये देह भी मेरे लिए नहीं है। भगवान उनके जीवन में आ गए। कुछ थे एक दो लोग जिन्हें अभिमान भी हो गया, जो सामान्य गुजरियां रही होंगी बेचारी, जो कुछ अहीर छोहरियां, उन्हें अभिमान हो गया। और कुछ गोप ग्वालों को भी कि जब कहते हम थक गए हैं, फल ला दे, थोड़ा रस दे दे, गोरस दे दे। बहुत थक गए, घोड़ा बन जाए, भगवान को अपनी पीठ पर बैठा लेते। विद्या व्यवसाय न बने, वो उनकी महानता है कि अपना कहते हैं। अगर बड़े आपको अपना कहें तो उनकी महानता है, वो उनकी उदारता है, वो तो स्वभाव है उनका तो स्वभाव है अकारण प्रेम करने का। वो तो प्रेम करते ही है, कोई निराली बात क्या है, वो प्रेम करेंगे ही, वो आदर देंगे ही। उनके भीतर में अद्भुत स्वीकृति है अपने जीव के लिए। लेकिन हम कई बार सामान्य मनुष्य भ्रमित हो जाते हैं कि अधिक आदर हमारा है, अधिक प्रेम हमारे लिए। ना नहीं भाई, वो तो स्वभाव तो है ऐसा। एक बार मिठाइयां लड़ने झगड़ने लगी आपस में, सारी मिठाइयां। रसगुल्ला कहता है मैं मीठा हूं, जलेबी ने कहा मुझ में तो पल पल टपकता रहता है रस। इमरती ने कहा देखो मुझ में टपकता तो है नहीं, पर मीठी में ज्यादा हूं। लड्डू ने कहा बात छोड़ो, भगवान के हाथ में तो मैं रहता हूं। हलवे ने कहा कि भले ही आप हाथ में रहते हैं, भोग हमारा पहले लगता है। खीर ने कहा हटाइए, देवताओं को तो हम चढ़ती हैं। मिठाइयां उलझ रही हैं आपस में, और जब आपस में सारी मिठाइयां उलझने लगी, हम मीठी हैं, हम मीठी हैं, तब कोने में रखी शक्कर की बोरी ने कहा कि रुको रुको, मेरी ओर देखो। सबने शक्कर की बोरी की ओर देखा। हाँ तू क्या कहना चाहती है? शक्कर की बोरी ने कहा कि अगर मैं आप में नहीं हूं तो आप कुछ भी नहीं हैं। मैं शक्कर हूं, मीठा मैं हूं, तुम निपट अन्न हो, तुम में जो है वो मेरा है। आप तो अन्न हैं,
कोई बेसन है, कोई सूजी है, कोई आटा है, बाकी तुम कुछ भी नहीं। क्या अभिमान लिए फिरती हो? बेसन है तो कुछ भी नहीं है, इसे बेसन का लड्डू कहते हैं। इमरती उड़द की दाल है और क्या है? तो थोड़ा खंबीर निकालकर पैदा की गई है जलेबी, आटा है और कुछ नहीं, वो भी पता नहीं बहुत दिनों का सड़ा हुआ बासी। मैं हूं तुझमें शांत, उनका झगड़ा बंद करा दिया। अगर हमारे पास कोई विभूति है, वैभव है, कुतूहल कर देने वाला, कोई भी कौतुक कर देने वाला, कोई भी एक ऐसा कण जो अद्भुत है, निराला है, कुछ ऐसा है, सच मानिए वो भगवान की विभूति है, हमारी अपनी चीज नहीं है। वो हम में हमारा अपना कुछ भी नहीं। हमें तो रक्त है, मांस है, मज्जा है, रुधिर है, अस्थियां हैं, ये एक केवल आकार है। उन्हें कुछ अभिमान सा हो गया कि भगवान हमारे हैं। और विद्या व्यवसाय न बने, बड़प्पन को कैश मत कीजिए, ये एक बहुत भीतर की बात है। भगवान निकल गए उनके जीवन में से। कई बार पता लग जाता है, अपना उल्लास चला जाए, रस चला जाए, आशावादिता चली जाए, सकारात्मक सोच चली जाए, विश्वास चला जाए। कई बार अपने भीतर में से विश्वास शिथिल हो जाता है, साख चली जाती है, अपने में अपने मूल्य कम हो जाते हैं। कोई पाप कर्म करने के बाद अपने में अपना आदर घट जाता है। कोई भले ही दूसरा आदर कम करे तो चलेगा, लेकिन हम खुद अपना आदर जब कम कर देते हैं अपने में ही, जब हम अनादरणीय हो जाते हैं, बड़ा संकट है। तो कई बार कुछ रस खो जाते हैं आदमी के, फिर चलती फिरती वो काया होती है। भगवान उनके जीवन में से निकल गए, आशावादिता चली गई, शुभ संकल्पता चली गई, मांगल्य मोद माधुर्य चला गया, प्रसन्नता आनंद खो गया। कि अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, रूखे सूखे से दिखने लगे। वो ऐसा कह रहे थे कि हमारे पुण्य से है, सब हमारी साधना से है, ये हमारे भाग्य से है, ये हमारे शुभ कर्म यज्ञ कर्म का फल है। हम वेदांती महात्मा, हमने तो वेदांत में यही पढ़ा है, उपनिषदों ने यही सिखाया है कि जो कुछ है प्रारब्ध है। लेकिन एक नई समझ और पैदा की हमने कि यह सच है कि यह प्रारब्ध है और प्रारब्ध हमारा खुद का होता है, लेकिन एक नई समझ जोड़ो इसके साथ, ये प्रारब्ध तो है लेकिन ये भगवान का प्रसाद है। प्रारब्ध नहीं है, प्रसाद है। प्रारब्ध में अभिमान हो जाएगा आपको, देखो मेरा कैसा प्रारब्ध है, ये मैंने इतना किया, मेरे यज्ञ जप तप पूजा पाठ अर्चना आध्यात्मिक अभ्यास का ये परिणाम, मैं इतना श्रेष्ठ, ये मेरा प्रारब्ध नहीं, ये प्रसाद है। फिर अगर आप प्रारब्ध कहते हो तो प्रतिकूलता में विचलित हो जाओगे। इसलिए नई सोच बनाइए कि भगवान की है सब चीज। गोपंगनाओं के बीच में से आशावादिता चली गई, आशावादिता, नैराश्य आ गया, जड़ता आ गई, अकर्मण्यता आ गई। ये कब आता है? जब अश्रद्धा हो। जीवन की हानि कब होती है? जब स्वयं के प्रति अश्रद्धा हो, स्वयं के प्रति विश्वास खो दें आप। इसलिए सबसे बड़ी कोई पूंजी है तो आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, वही चाबी है। आपका जज्बा, जीने का जज्बा खोने ना पाए। और कई बार उम्र जब ढल रही हो तो जज्बा खोने लगता है, जुस्तजू, युत्साह, संघर्ष का बल घटने लगता है। उनके भीतर भी ऐसा ही होने लगा। जब भगवान चले गए, मंत्र बेचे न जाएं, विद्या बेची न जाए। एक ऐसा योग आ गया है कि जब ध्यान, समाधि, प्रार्थनाएं, आशीर्वाद, करुणा, कृपा सब पदार्थ हो गए। हर चीज पदार्थ हो गई। करुणा भी पदार्थ हो गया है, कृपा भी पदार्थ है, आशीर्वाद भी पदार्थ है। ये लॉकेट पहनने से ये होगा, वो बजर बट्टू रखने से होगा, ये नजर बट्टू रखने से ऐसा होगा, एक ऐसा यंत्र रख लो। और तब बहुत ज्यादा चौकन्नापन दिखता है कि अब आ रहे हैं गणेश स्थापना के दिन, इस राशि वाले गणेश उस कोने में रखें, उस राशि वाले उस कोने में रखें। एक सूंड इधर होनी चाहिए, दूसरी की सूंड उधर होनी चाहिए। मारे मारे फिर रहे हैं दुकान पे, हमको बाईं तरफ वाला गणेश चाहिए, बाईं सूंड जिस तरफ हो। ना मेरी तो कन्या राशि है, मुझे तो दाईं वाला बताया था। एक कह रहा है जी मेरी तो मेष है, सीधी वाली बताया था। अब 3 गणेश रखें क्या? अजीब भारत धंधा है। धर्म सागर जैसा है, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। वो एक तनु रहा हो, कालने में रहा हो, वो रावण रहा हो, उसे भी लगा कि सीता के पास तो काशाय वस्त्र पहनकर ही जाया जा सकता है। धर्म इतना गहन, इतना गंभीर, उसमें इतने आवरण ओढ़े जा सकते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने कहा उदर निमित्तम बहुकृत वेशम। उदर निमित्तम, उदर की पूर्ति के लिए बहुत से वेश पहन लेंगे लोग। फिर सुंदर वेश में भी नाना वेश धारण कर लेंगे, फिर वेश में भी नाना प्रकार की क्रियाएं करेंगे। वो व्यवसाय बन जाएगा। और जब वेश व्यवसाय बन जाए, विद्या व्यवसाय बन जाए, तो विद्या चली जाती है, पवित्रता खो जाती है, आपका संपर्क उनसे संबंध टूट जाता है। आप निपट भौत की आर्थिक धरातल पर अटके रहते हैं। इसलिए इसमें गीतों की चर्चा है भागवत में।
भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो गाया जाता है। ध्यान से सुनना, गीता एकमात्र ग्रंथ ऐसा जो गाया जाता है। और आगे बढ़ें, उपनिषद गाए जाते हैं, वेद गायन है, वेद गद्य नहीं है। एक भी मंत्र वेद का गद्य नहीं है, गायन है। श्रुतियां गीत हैं, ऋचाएं गाई गई हैं। वेद तो गाया गया है, उपनिषद तो गाए गए हैं, रामायण गीता गाई गई है, भागवत गाई गई है। ये गेय है गीता, ये गाने के योग्य है। इसमें भ्रमर गीत, जुगल गीत, वेणुगीत, गोपी गीत, हंस गीत, कपिल गीत, आत्मगीत, बहुत गीत हैं इसमें। और कभी वो भाग्यशाली पल कहे जा सकते हैं जब आप में से गुनगुनाने का मन हो। कहते हैं व्याकुल और बहुत ही व्यथित अवस्था में, बहुत ही करुणा से, बहुत ही अधिक घायल मन में एक श्लोक फूटा वाल्मीकि के। वही तो रामायण बना। आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, कुछ बातें याद रखनी चाहिए। इस सृष्टि का सबसे पहला श्लोक वाल्मीकि ने लिखा है और उसी से रामायण बनी है। सबसे पहला श्लोक वाल्मीकि ने बोला, फिर बाद में अन्य श्लोक आए। पुरातन कोई ज्ञान है तो वेद है, आद्य। आप डाल कर देखिए www गूगल में, याहू में, इधर उधर कहीं भी ढूंढ कर देखो, किसी भी सर्च इंजन पर, एंशिएंट ओल्डेस्ट बुक कौन सी है, ओल्डेस्ट एंशिएंट वेरी वेरी फर्स्ट कौन सा ज्ञान है, तो मिलेगा वो वेद। पहला ऋग्वेद, सबसे पुराना ज्ञान ऋग्वेद। उसमें भी पहला मंत्र, उस मंत्र में भी पहला अक्षर आ, अग्नि मिले पुरोहितम आ। इससे पहले से पहला कोई अक्षर है तो आ, वो गाया गया है। जब कभी आपके आसपास में रिक्तता हो, शून्यता हो, म्लानता हो, खिन्नता हो, अभाव, शोक, भय हो, अवसाद, चुप्पी हो, जब आप किसी भी तरीके से अपने आसपास रस न देखें, स्फूर्ति न देखें, तो समझना कोई अज्ञान है, कोई भूल हुई है, कोई त्रुटि हुई है, अविवेक और अविचार की अवस्था में निर्णय कुछ गलत हो गए हैं। ऐसा कभी मंथन करना। गोपियों ने, ग्वाल बालों ने विचार किया कि हम में से रस कहां चला गया, कुछ भूल हो गई है, अभिमान हम में आ गया। और तब वो एक गीत गाने लगे। उस गीत के अर्थ में आपको जरूर बताऊंगा क्या गीत है, पर गीत चूंकि संस्कृत भाषा में है, वो अद्भुत गीत है। उसके एक दो छंद, एक दो जरा उसकी पंक्तियां सुनते हैं गीत की, फिर उसके अर्थ बताएंगे वो गीत क्या है। उस गीत के गाने के बाद उनके भीतर क्या स्फूर्ति आई और गीत में वो क्या गा रहे हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। दैत्यदेशता दीक्षुतावका त्वयिहृता शवा त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। शरदुदाशये साधुजातसं सरसिजोदरा श्रीमुषान्दृशा सुरतनाथ ते सुर्गदासिका वरदने घ्नतो नेह किं वद। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रियति इंदिरा शश्वदत्रहि। विष जलापया व्याल राक्षसा। इस गीत को बहुत से लोग विदेशों में इसलिए सुनते हैं, इसकी कैसेट सीडी, ऐसा कहते हैं इससे केमिकल इम्बैलेंसिंग ठीक होती है। कुछ लोगों में तो यहां तक मान्यता है कि हृदय पवित्र होता है, भक्ति का विकास होता है। मैंने कुछ पश्चिमी देशों में अपने भारतीय मूल के प्राणियों में बड़ी गहरी आस्था देखी। वहां इसे बजाते रहते हैं कैसेट के सीडी के रूप में घर में। हमने पूछा क्यों बजा रहे हो, कहते हैं इससे लक्ष्मी जी आती हैं, घर में सदा लक्ष्मी जी रहती हैं। ऐसा इसका फल भी बताया गया। इस गीत के गाने से, ये गीत का मर्म, इसका अर्थ और इसको भाव के साथ गाने से घर में श्री आती है, वैभव आता है, स्वास्थ्य आता है, मन सुंदर बनता है, मन में से आपराधिक प्रवृत्तियों का विनाश होता है। जो चित्त चांचल है, मन मूढ़ता है, जो हमारे भीतर में एक प्रमाद है, जो देहाशक्ति, जड़ाशक्ति है, हमारे भीतर में जो कल्मश और काशाय हैं, जो मनोविकार हैं, जो मानसिक दौर्बल्यता है, बुद्धि के जो भ्रम हैं, जो भीतर में अहिमन्यता है, उसका नाश करता है ये गीत। ऐसा कहते हैं हृदय पवित्र होता है, बुद्धि के भ्रम का नाश होता है। इसकी जो स्वर लहरियां, ध्वनि स्पंदन है, वो एक पवित्र परिवेश पैदा करते हैं इस गीत को सुनकर। ऐसा कहते हैं कि स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि में, मन में संगति आ जाती है,
अच्छा निर्णय और निश्चय करने का बल मिल जाता है। फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रंदि है क्षयम गया गिरा गलगुआ गया गलवनो गया भूस्करी। और गोपी गीत का ये चरण आपको याद हो तो मिलकर गाइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रवण मंगलम मदातम श्रवण मंगलम कविभिरीडितम कल्मषापहम। जो कंदर्प है, काम है, विकार है, उन्हें कब खरोंचेंगे निग्रह करने की, खुद को डांटने की? कब हमारे पास में सामर्थ्य आएगी अपने को डांट सकें, निग्रह कर सके, शमदम कर सके, याद रहे कि ये दुर्बलता है, उससे दूर रह सके। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये अमृत पैदा करने वाली चीज है। हम भारतीय लोग तो हर बात में अमृत बना लेते हैं। स्वर्ग में तो एक घड़ा होगा, यहां तो बहुत से अमृत बनाए जा सकते हैं। पंचामृत, चरणामृत, पंचामृत, गौ की 5 चीजें मिला दो, पंचामृत हो गया। महापुरुषों के चरण धो लीजिए, चरणामृत हो गया। शालिग्राम पे रखो तुलसी, थोड़ा सा जल डालिए, भगवान का चरणामृत है, चरणामृत। गुरुजनों के पास बैठो, उनकी बात सुनो, वचनामृत। ज्ञानी कोई बात कह रहा है, ज्ञानामृत, अद्भुत। प्रेमामृत, अमृत तो भारत के लोग बना लेते हैं। चरण धो लिए किसी के, चरणामृत। ज्ञान में ज्ञानामृत, वचनामृत, प्रेमामृत। एक और अमृत बताना चाह रहा था मैं, वो कुंभ के मेले में मिलता है, लेकिन वो कभी भी पैदा किया जा सकता है, केवल कुंभ के मेले में नहीं। उसका नाम पता है क्या है? अधरामृत। अपने ओठों से अच्छी बात निकालिए, यही है अधरामृत। अधर से, ओठों से कुछ अच्छा बोलिए। मधुवातारिताय थे मधुक्षरन्ति सिंधव। अपने ओठों से कुछ और मत निकलने दो, जब ये होठ खुले अच्छा बोले, ये अधरामृत। और ये कब देखा हमने? ये तब देखा जब एक बालक धूल धूसरित आंगन में, और छोटा सा बालक क्रोलिंग कर रहा है, जिसे चलना नहीं आता, जो उठता है उड़ लुढ़क के फिर बैठ जाता है, गिर जाता है, और उसको चोट लगती है, माँ के आगे हाथ दिखाता है, चोट लगे हाथ को, जहाँ चोट लग गई है माँ उसे चूमती है। ये अधरामृत। जब बालक का माथा ज्वर से तप रहा होता है, बालक नहीं जानता कि ये क्या रोग है, वो बोलना भी नहीं जानता, तब धीरे से माँ उसे अंक में भर लेती है और तपते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख देती है। इसी का नाम है अधरामृत। बालक को बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, हमारा देश भी झाड़ फूंक वाला देश है। झाड़ फूंक बहुत पुरानी बात है। मैं कहीं हरियाणा के किसी गांव में था और कुछ बुजुर्ग माताएं आ गई, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था इस बात के लिए। 4-5 माताओं का टोल झुंड, कुछ नई उम्र की उनकी बहू बोटियां, तो बोली महाराज जी झाड़ा लगा दो। मैंने कहा क्या मतलब? कि वो झाड़ा दे दो इसको। मैंने कहा माता जी मैं जानता नहीं आप क्या मांग रही हैं, कि झाड़ा कर दीजिए ना। मैंने कहा वो कैसे होता है? अरे कमाल है, महात्माओं को झाड़ा लगाना नहीं आता। तो फिर एक जिनके घर में आश्रम में मैं ठहरा था, उस साधु ने मुझसे कहा कि आप इधर आइए। वो खुद बैठा सीट पर और मयूर पंख से लेकर और ऐसा ऐसा कुछ करने लगा, और माताओं को संतोष हुआ, लेकिन वो ये कहते हुए गई कुछ अनाड़ी महात्माओं को बैठा देते हैं आप गद्दी पर। तो मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है? बोले महाराज जी उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, लेकिन एक वैज्ञानिक विधि है कि जो मयूर पक्ष है इसमें से विद्युतीय किरण निकलती हैं और वो एक विशेष प्रकार का ऑरा बना देती हैं। जो मयूर पंख है वो विशेष प्रकार की तरंगों का निर्माण करता है, उसे हिलाया जाए तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कर दो फिर ऐसा कर दो। बोले हिलाते रहिए। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले मैं तुम्हारे अपने गुरुओं का ध्यान करके और गायत्री का जप करते हुए कि भाई कोई फायदा होता है तो ठीक है, नहीं तो इनका मन तो राजी हो ही जाएगा। बोले ये जो है तरंगे इससे पैदा होती है, झाड़ा। तो मैंने कहा ये क्या बड़ा बवाल है? बोले महाराज मैं सिखा देता हूँ झाड़ फूंक क्या होती है। जब छोटा सा बालक आंगन में घूमता है, गिर जाता है, धूल धूसरित तो उसके गात, तो माँ उसे झाड़ देती है। ये तो है झाड़, और चोट लग गई वहां मारती है फूंक, इसको कहते हैं फूंक। भाई यही है झाड़ फूंक। बोले इसी का नाम झाड़ फूंक है। बोले माँ उसको झाड़ देती है। और बोले ये काम तो ईश्वर भी कभी कभी करता है। मैंने कहा वो कैसे? बोले कुछ चीजें छीन लेता है, जो बेकार की चीजें, झाड़ रहा है हमारी गंदगी को, और चोट सी अनुभव होती है तो फूंक भी मार देता है। इसका नाम है झाड़ फूंक। मैं महात्माओं के पास रहा हूं, पता नहीं क्या क्या बातें सीखी हैं उनसे। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम। इसलिए ये जो कथा है अमृत है, वचनामृत, ज्ञानामृत। अमृत पैदा किया जा सकता है, ज्ञान में अमृत पैदा होता है।
विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। शिव जिसे हमेशा धारण करके रखते हैं वह अमृत है। उनसे जब नहीं संभलता अपना अमृत तो खुद ही अपना अभिषेक कर लेते हैं, स्वयं अपना अभिषेक करने लगते हैं अमृत से। ज्ञान में अमृत पैदा होता है। ज्ञान आपके भीतर अमृत का संचार कर देगा और अज्ञान आपके भीतर में जहर घोल देगा। जो अज्ञान है वो विष पैदा कर देगा। जयति ते अधिकम, इसका अर्थ यह है कि जब से आप जीवन में आए तब से जय हुई और अधिक से अधिक लाभ हुआ। श्री आ गई। जयति ते अधिकम जन्मना वृद श्रीयति इंदिरा शश्वदत्र ही। जब से आप जीवन में आए तब से जय आई, जीवन का सलीका सीखा। हमारे पास श्री आई, सौंदर्य आया। अरे ये तो बहुत छोटी चीजें, दिग दिगंत में लोक लोकांतर में ब्रह्मा आदि के यहाँ हमारे प्रति आदर पैदा हुआ, वो हमारी वंदना करने आए। इंद्र आदि झुक गए। हम समझ रहे थे हमारे कारण हैं, ये जय तेरे कारण हुई है। जीवन में जय और जय या जो विजय की भावना है वो हम सब में है। हमारा इतिहास युद्धों का इतिहास है। वो दुर्गा सप्तशती हो, वह रामायण हो, वह भागवत हो, कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए उसमें कहीं झगड़े की बात है। युद्ध है जीवन और उसमें जीतना होता है। गीता भी युद्ध के मैदान में ही प्रकट हुई है, दुर्गा भी युद्ध के मैदान में निकली है। और हम सब दो ही किस्म के प्राणी हैं। हम यहाँ जितने प्राणी बैठे हैं दो किस्म के प्राणी हैं, या तो राजा सुरथ जैसे हैं या समाधि नाम के वैश्य जैसे हैं। हम जो यहाँ प्राणी बैठे हैं या तो सुरथ जैसे चरित्र के प्राणी हैं या समाधि नाम के वैश्य जैसे प्राणी हैं। और कैटेगराइज करना हो तो अर्जुन जैसे हैं, भागे बैठे हैं, पलायन हैं, हार माने बैठे हैं। और बड़ा मानना हो तो अंगद जैसे हैं, कोई पहले करके दिखाए बाद में हम कर देंगे, पहला कोई कर दे तो हम कर देंगे। और बहुत ही कुछ ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं तो जामवंत जैसे हैं, अरे किसी में बहुत किया हमने, अब जरा बूढ़े से हो गए, अब नहीं होगा हमसे, कभी हम भी कुछ कर सकते थे, ऐसा नहीं है। तो या तो फिर जामवंत जैसे हैं या अंगद जैसे हैं या अर्जुन जैसे हैं या फिर सुदामा जैसे हैं। या फिर हम कैसे हैं, कल्पना तो करके देखो, सुग्रीव जैसे हैं, है तो सब कुछ और भगोड़े हैं, भाग लेते हैं। भागूं तुरंत तजाऊं यह सैला, मैं शैल को त्याग कर भाग जाऊंगा। पता लगा करा हनुमान ये कहीं शत्रु ने तो नहीं भेजा, तो हमेशा शत्रु का डर जिन्हें सताता रहता है वो अपना नाम लिख लें। सुग्रीव की पंक्ति वाले प्राणी हैं वो, जिन्हें हमेशा डर सताता रहता हो। सुग्रीव की पंक्ति वाले प्राणी कि राम की निकटता से भी उसे भय लग रहा है। राम जैसे जैसे निकट आ रहे हैं सुग्रीव के, वो डर के मारे थर 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 कांप रहा है कि ये मेरा अनिष्ट कर देगा, ये जो आ रहा है अपने भाई के साथ मेरा मंगल कर देगा। हनुमान जा और जरा बता देना संकेत करके, अगर ये कल्याणकारी है फिर तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, अन्यथा मैं शैल पर्वतों के पीछे छुप जाऊंगा। और थोड़ा संकेत कर देना, हुंकार भरना, भागो तुरंत तजाऊं यह शैला, मैं भाग जाऊंगा यहां से, हम यहां से भाग जाएंगे, वहां से भाग जाएंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे भाग रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं, इस समस्या से भाग रहे हैं, भाई ये प्रॉब्लम मत छेड़ो अभी, ये जरा बड़ी प्रॉब्लम है, बाद में उससे एस्केप कर रहे हैं, उससे एस्केप कर रहे हैं। हम कभी एस्केप यहां से कर रहे हैं, कभी वहां से एस्केप कर रहे हैं, कभी हम यहां से भाग रहे हैं, कभी हम इतने दम्भ में कि हम तो कुछ भी कर सकते थे, अब बूढ़े हो गए, अब थोड़ी होगा हमसे। या कभी हम अंगद जैसे हैं कि हम कर तो देंगे, पहले कोई करके तो दिखाए एक बार। या फिर हम सुरथ जैसे हैं या समाधि जैसे हैं, या फिर हम बहुत बड़े अभिमानी अर्जुन जैसे हैं, ऐसा मरे जाएंगे प्रभु, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। अंततः कृष्ण ने पूछा कि क्यों नहीं तू लड़ना चाहता भाई, मुद्दा क्या है? बोले मुद्दा ये, सब मर जाएंगे महाराज ये मेरे हाथों से। और वो कहता मैं मार दूंगा सबको। हम अर्जुन जैसे हैं, कभी हम मनुष्य हैं, हमारी प्रकृति में दुर्बलता देखें, अपने दुर्गुण देखें और वो दुर्गुण मुक्त हो गई। कब कथामृतम तप्त जीवनम कविर्भीडितम कल्मषापहम, जब तक कल्मश नहीं निकलेंगे, अविद्या अस्मिता जब तक नहीं निकलेगी, आपके भीतर में से काषाय निवृत्ति नहीं होगी, तब तक आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। पुनरावृत्ति न करें पाप करने के बाद। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी, उनकी रुंझुन, उनकी निकटता फिर अनुभव होने लगी। सच मानिए मन से आदमी हार जाता है, तो भीतर ही बैठी है चेतना, उसे जगाइए, अपने भीतर के गोल मटोल कंकर में शंकर पैदा कीजिए। और भारत के लोग बड़े निराले लोग हैं, वो पत्थर में से न केवल प्रतिमा बल्कि परमात्मा को पैदा करने वाले प्राणी हैं। घर में जब पंडित जी आते हैं तो मोली में गणेश का आह्वान करते हैं, ये कहकर ए आगच्छ ए आतिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। अरे यजमान ये गणेश जी को प्रणाम करो, पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य। और ये क्या है? ए आगच्छ ए आतिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। गणेश जी का ध्यान करिए, गणानां त्वा गणपति गंगावामहे, फल फूल द्रव्य नैवेद्य प्रदक्षिणा कीजिए, ये गणेश जी हैं।
प्रणाम कर रहा है वो, सुपारी में गणेश बना दिया मंत्रों से, देखो तो सही, सुपारी में गणेश बन गए। वो कहता है यजमान पूजा पूरी हो गई, अब क्या करें? बोले गणेश जी को जहां से आए वहीं जाएं, गच्छ गस्र श्रेष्ठ पुनरागमनाय च। ये क्या है? यहां तो गणेश, इनको विदा करो। गच्छ गच्छ श्रेष्ठ पुनरागमना, फिर से आना, इनको विदा कर दो देवताओं को। और देवता विदा हो गए। फिर वो यजमान के हाथ में सुपारी रख देते हैं कि जरा ये गुड लक के लिए ठीक है, इनमें गणेश जी का आह्वान किया था, इन्हें घर में रख देना। गणेश जी कहां गए? अरे जहां से आए थे वहां गए। कभी कभी गुरु भी ऐसी बातें पूछते हैं चेले से, पर चेला भी बड़ा निराला होता है। एक बार गुरु ने पूछा शिष्य से, दीपक जलाया और पूछा चेले से, बेटा ये प्रकाश कहां से आया? ये जो प्रकाश है बता कहां से आया? चेले ने दीपक बुझा दिया। बोले गुरुजी कहां चला गया ये बताओ पहले। बड़ी बात करते हैं चेले, महाराज बड़े आगे हैं आजकल। गुरु ने दीपक जलाया और पूछा, अरे शिष्य क्या है ये? हमारा प्रकाश। बेटा कहां से आया? चेले ने दीपक को बुझाया और बोला, गुरुदेव ये बताओ कहां चला गया? तो गुरुजी ने कहा, जहां से आया था वहीं चला गया। ये अनंत में से आया था, वहीं चला गया। भावना है एक देवताओं की, हमारे भीतर में भी एक भावना है। गच्छ गस्र श्रेष्ठ, प्रतिमा पैदा तो कर दी जाती है जयपुर की गलियों में, वहां प्रस्तर से प्रतिमा, पर वो केवल प्रतिमा है। जब तक पंडितों के हाथ न लगे, वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा न करें, तब तक वो पत्थर की प्रतिमा है। वो देवता कब? जब इन पंडितों के हाथ लगे और ये फिर आवरण पूजा करें, फिर ये जलाधिवास अनाधिवास फलाधिवास करें, फिर ये उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। मुझे एक बहुत विश्वास के साथ आपसे बात कहनी थी। सच मानिए, जैसे ही आप पैदा हुए, भगवान ने स्वयं की स्थापना आपके भीतर की हुई है, आप में प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। आप प्रतिष्ठित प्राणी हैं, आप में मंत्र की स्थापना है, आप में वो सब सामर्थ्य है, जन्म से ही वो योग्यता आप में है। पहले से ईश्वर आप में स्थापित है, पहले से ही आप उतने ही हैं जैसा शालिग्राम है, आप उतने ही भीतर में ऊर्जावान हैं जितना नर्मदेश्वर है। कहते हैं नर्मदेश्वर स्वयं सिद्ध हैं, शालिग्राम स्वयं सिद्ध हैं। अरे शालिग्राम जन्म से ही सिद्ध हो सकता है, गंडकी में से निकला स्वयं सिद्ध है, नर्मदा में से निकला नर्मदेश्वर स्वयं सिद्ध है। हमारे भीतर वो चेतना है, वो जगाई जाएगी, उसे जगाया जाता है। कंस अपनी क्रूरता से तो कृष्ण को पा नहीं सका, इसलिए अक्रूर का आश्रय लिया। क्रूरता से कृष्ण को पा नहीं सका। हिंसा और क्रूरता से बड़ी चीज हाथ नहीं लग सकती। अपने धर्म को हिंसा से फैलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। प्रेम से जीता जा सकता है प्राणियों को, अपने स्वभाव से जीता जा सकता है। अक्रूर को कहा था कंस ने कि कृष्ण को लेकर, वो देवकी का 8वां बालक जो मेरा काल है, किसी भी योग युक्ति से एक बार मेरे सामने ले आ। और कहते हैं कि अक्रूर के माध्यम से भगवान वहां पहुंचे। 11 महीने 11 दिन, 11 साल 11 महीने 11 दिन, कुछ इस तरह से गणना की है ऋषि मुनियों ने कि कितने दिन रहे भगवान वहां। 11 साल 11 महीने 11 दिन। कुपजा से नेह नाता एक तरफा है, वन वे प्रेम है। कोई माने ना माने, मैं मानूंगी। भक्ति में मानना होता है, कुरीति नहीं जाती। भक्ति प्रयोगशाला का विषय नहीं है, टेस्ट ट्यूब का विषय नहीं है। कुछ केमिकल्स डालकर और आप प्रयोगशाला में ले जाएं, लेबोरेटरी में ले जाएं, उसकी कल्चर करके देखें, प्रेम का मैं ज्यादा है, कितना है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, उसकी कल्चर करोगे आप। एक तरफा होता है। वो कुबुज्जा जो टेढ़ी है, जो रूपवान भी नहीं, जिसके पास कोई चीज नहीं है, भावना उसके पास है। भावना बड़ा बनाती है आपको, विचार बड़ा बना देता है आपको। विचार से बहुत बड़प्पन आपके पास आ जाएगा। महानता विचार से आएगी, पदार्थ से नहीं आएगी। याद रखना, बहुत महंगी चीज भागवत एक देती है, प्रसन्नता चिंतन सापेक्ष है, पदार्थ सापेक्ष नहीं है। जो प्रसन्नता है वो पदार्थ से नहीं आएगी, संपन्नता साधन से नहीं आएगी, चिंतन सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है। जो महानता जिसे ढूंढ रहे हो, जिस बड़प्पन को कि हम बड़े हो जाएं, वो विचार से आएगा, चिंतन से आएगा, शुभ कर्म से आएगा, वाहन से, भवन से, अट्टालिकाओं से, भूमि विस्तार से, वस्तुओं की बहुलता से, पदार्थों की प्रचुरता से बड़प्पन नहीं आएगा। बड़प्पन आएगा विचार से, बड़प्पन आएगा वैराग्य से, बड़प्पन आएगा ज्ञान से। इसे बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। कुबजा के चंदन को भगवान ने स्वीकार किया। चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। महत् पुण्यम पापनाशनम। मस्तक पर चंदन लगाते हैं कर्मकांडी, विद्वान, यति, योगी, साधक,
बड़ा सुंदर द्रव्य है ये गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करी खड़े ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामे होपवेश्यम। चंदन मस्तक पर, भगवान को चंदन लगाने के बाद उनकी प्रसादी मस्तक पर, अंग में अंगराग, भगवान के लिए वो अंगराग, कल्पना तो करके देखो, अंगराग वो कंस के लिए नहीं बनाते थे कृष्ण का ध्यान करते हुए। वो कहती है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि मैं किसका ध्यान कर रही हूं, मेरे विचार पर, मेरी सोच पर, मेरी भावनाओं पर, मेरी जो संकल्प शक्ति है, मुझ में जो एक स्वीकृति है किसी एक तत्व को लेकर, इष्ट को लेकर, उस पर कोई ताला जड़ के तो दिखाए। याद रख सको तो एक बात कहें, हम महान नहीं बन पाए, हम ऊंचे नहीं उठ पाए, हम पुरुषार्थी पराक्रमी नहीं बन पाए, हम जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाए, ये ठीकरा किसके माथे पे फोड़े जाकर? हम महान नहीं बन पाए, हम चरित्रवान नहीं बन पाए, हम संयमी नहीं बन पाए, हम बहुत महान नहीं बन पाए। ये जो दोष है किसके माथे पे जाकर मढ़े? पड़ोसी के, परिवार में, पति के ऊपर, पत्नी पर, बच्चों पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, किस पे? कि इनके कारण हम बड़े नहीं बन पाए, हम अपनी महानता सिद्ध नहीं कर पाए, हम सरल नहीं बन पाए, सहज नहीं बन पाए, आनंदित नहीं रह पाए, चहक नहीं पाए। किसके माथे पर दोष मढ़े? और ध्यान रखना, ढूंढने चलना उस आदमी को, वो कौन है, और ढंग से ढूंढने चले। और कहीं सामने आईना मिल गया, दर्पण मिल गया, तो वो आदमी आप हैं और कोई दूसरा नहीं है। जिन्हें वो बुरा जो देखन में चलिया, खुद मिलोगे। वो कहती है मैं चंदन घिस रही हूं, मैं कंस के लिए चंदन घिस रही हूं, वो तो मैं उसकी चाकर हूं, मैं हूं अनुचरी हूं, मैं उसकी दासी हूं, पर मैं चंदन कृष्ण के लिए घिस रही हूं। बोली मेरी जॉब हो सकती है, वो जॉब मेरी मैं करूंगी, मैं डेली वहां चंदन पहुंचाऊंगी, पर ध्यान में किसी और का करूंगी। किसको पता मैं किसका ध्यान कर रही हूं? किसको पता मैं क्या जप रही हूं? मैं ध्यान किसका कर रही हूं? इसलिए कंस कहता था कि इस चंदन में गंध ही कुछ और है, इसमें कुछ और प्रकार की सुगंध है। जब मेरे मस्तक पर अंगराग, जब ये मेरे वक्षस्थल पर, भुजाओं पर चंदन लगता है, मुझे केवल शीतलता नहीं मिलती, मुझे केवल सुगंध नहीं मिलती, मुझे शांति मिलती है। कुब्जा, मैं इतना अशांत, इतना आवेशित, इतना उत्तेजित, इतना विकल, भीतर में इतना भयभीत प्राणी हूं मैं, मुझे बहुत भय रहता है। एक बार भगवान से पूछा भक्तों ने कि हे प्रभु, आपको कौन बहुत याद करता है? हर पल आपको कौन याद करता है? तो भगवान ने कहा मुझे हर पल नारद, सनकादिक, ब्रह्मादि इतना याद नहीं करते। और कौन याद करता है? गोपियां ग्वाल बाल याद नहीं करते। फिर कौन याद करता है? बोले जिसके 24 घंटे जेहन में, ज्ञान में, संज्ञान में, भान में मैं पड़ा हूं, वो कंस है। कंस मुझे हर पल याद करता रहता है, हर पल। देवकी का 8वां बालक, देवकी का 8वां बालक, मुझे कंस बहुत याद करता है। भय में असुराभास। इस पर स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे कि बिना असुरों के तो लीला सिद्ध नहीं होगी। कृष्ण की सिद्धि बिना कंस के नहीं है, और रावण की भी जो महत्ता है बिना रावण के नहीं है। इसे भगवान अपनी लीला में सब पात्र लेकर आते हैं। ये मुंबईया वाले लोग 2.5 घंटे में सारे मसाले तैयार कर लेते हैं। उसमें काजल, मेहंदी, बिंदी, चुटकी और व्रत, उत्सव, गीत, चांद, अर्घ, खोना पाना, कुंभ के मेला, फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए, कोई मर गया, फिर नया पैदा हो गया, एक जन्म, पुनर्जन्म, कुछ रोना है, फिर हंसी है। ये 2.5 घंटे पता नहीं क्या मसाला बनाते हैं। ये कोई मुझे मिल गए सज्जन, मैंने कहा कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बार बार मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा मेरे परिचित होंगे, भाई आदमी मुस्कुरा रहा है देखकर बात पूछनी चाहिए, सब ठीक है, सब आनंद है। बोले मेरा सब आनंद है, मेरी आपकी लगभग एक जैसी जॉब है। मैंने कहा मेरी आपकी जॉब क्या है? बोले महाराज हम झूठे सपने सजाते हैं और आप सच्चा सपना दिखाते हैं। बोले सपने की बात तो आप भी करते हैं, आप भी इतिहास की बात सुनाते हैं, पुराणों की, कथाओं की, पर सपने हम भी सजाते हैं। बताया मैं मुंबई का आदमी हूं, स्क्रिप्ट राइटर हूं। उसने बताया स्क्रिप्ट लिखते हैं, 2-2.5 घंटे में ऐसे सपने, ऐसे मसाले तैयार कर देते हैं। हंसी है, जुगुप्सा है, घृणा है, ग्लानि है, आवेश है, उत्तेजना है, थोड़ा एक्शन है, थोड़ा रोम है, थोड़ा रोमांच है, थोड़ी हंसी है, पीछे से वैसा म्यूजिक है। 2.5 घंटे के बाद आदमी निकला, कुछ तो रो रहे होते हैं, कुछ वहां जुड़ गए होते हैं, और कुछ लोग बार बार अपने को ही वहां देख रहे होते हैं। उस स्वप्न में अपने को जोड़ते हैं चरित्र के साथ, उस किरदार के साथ। गुस्सा कितना कर रहे हैं उस विलेन के साथ। एक खलनायक भी होता है, उससे बड़ा गुस्सा हो रहा है, पर कोई एक आदमी बार बार देखा जाए हंसते हुए और वो कुछ ना कर रहा हो, वो पात्र आए चलचित्र पे, उसे देख के हंसी आ जाती है। भगवान अपने साथ लेकर आते हैं चीजें। इस सृष्टि में सब मसाले बने हैं, सारी चीजें बनी हैं, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि उसका अनादर किया जाए। कुब्जा एक ऐसा चरित्र है जो मनी मन अपनी भावनाओं को शुद्ध कर दिया, रिफाइंड कर दिया। कुब्जा को मैंने बहुत ढंग से पढ़ा, एक बार मैं पार नहीं पा सका उसका, तो भी मेरा मन कह रहा था कि वो रिफाइनरी है, रिफाइंड सिस्टम है, वो शुद्धि कर रही है, शोधन कर रही है, पवित्रता की ओर बढ़ रही है।
वो देखती है कि एक चीज है जो पवित्र की जा सकती है। रिफाइनरी में तेल बह रहा होता है, बहते 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 वो कच्चा तेल थोड़ा बहकर डीजल बन जाता है, तो और रिफाइंड होकर पेट्रोल बन जाता है, थोड़ा और बहना सीख ले तो व्हाइट पेट्रोल बन जाता है, और अगर छलनी में से छन छन कर और आगे तक जाना सीख ले तो जेली बन जाता है, और गोरेपन के लोग उसी को मुंह पे लगा रहे होते हैं। हमने किसी कॉस्मेटिक वाले से पूछा कि क्या डालते हो? बोले स्वामी ये वो पदार्थ है जो रिफाइनरी में से निकलता है, कच्चा तेल है ये और कुछ नहीं है, ये वो तत्व है, इससे औषधि बनती है। रिफाइंड कितना कर सकते हैं हम अपने को, कितना निखार सकते हैं, कितना छान सकते हैं अपने को, कुब्जा वो है। भगवान ने चंदन लिया, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, कौशल, उन्हें पराभूत किया, वो सत्ता को हिला दिया। कूट, भेद डालने वाली सत्ता। कंस के 5 मित्र थे, कूट, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक। कूट, कूट करके बांट के रखो, फिरकों में पृथक 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 रखो, अलग 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 रखो, भिन्न भिन्न भिन्न, उनमें भेद रहे, नानात्व रहे, उनमें वर्गों में बटे रहे, भाषा में बटे रहे, जातियों में बटे रहे, प्रांतों में बटे रहे, ये बांट बांट कर अलग 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 करके इनको फिर एक एक गुट में एक एक छोटा छोटा इनका वर्ग बनाकर फिर अपने हित साधे जाएं। कूट, एक शल, शल करते चुभन सी रहे, अज्ञानता बनी रहे, हमारे अधीन रहे। तोशल, इन्हें बड़े बड़े आश्वासन दिए जाएं, कुछ इनका सर उठे। तो चाणूर, इन्हें किसी न किसी तरीके से पैनिक में रखो, डरा के रखो प्रजा को। मुष्टिक, और किसी भी तरीके से कोई आंदोलन हो तो अपनी मुट्ठी में बंद रखो। ये 5 युक्तियां थी कंस की, जिसने सत्ता छीन ली अपने पिता की। ये बड़ी सिंबॉलिक कथा है। कूट क्या करता था, शल क्या करता था, तोशल क्या करता था? जो कूट शल कर रहा है वो तोशल नहीं करता था। तोशल बड़े बड़े आश्वासन देता था, बढ़ा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपको ये कर देंगे, बड़े बड़े वायदे, बड़ी चीजें, और वो थान के थान मिल जाएंगे, ऐसा एक आश्वासन देता था। और हाथ एक रुमाल नहीं लगा है, वो कई मीटर नाप देता, जब हाथ में एक रुमाल तक नहीं आया है, इसे तोशल कहेंगे। चाणूर, मुष्टिक, ये राजनीति है। सत्ता छीन ली पिता के, भगवान पहुंचे। और मुझे एक ही बात कहनी है, एक नीति है जिससे पूरे संसार को जीता जा सकता है। आइए उस नीति का नाम सुने, वह प्रेम की नीति, वह करुणा की नीति, वो दूसरों को देने की नीति। जो करुणा है वो तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें तो अंगुलीमाल का चित्त जीत लिया महावीर स्वामी ने, उसका चित्त चंड कौशिक का, महावीर स्वामी ने विशाले भुजंग चंड कौशिक का अंतःकरण जीत लिया। बुद्ध ने अंगुलीमाल का अंतःकरण जीत लिया, नारद ने लुटेरे रत्नाकर का चित्त जीत लिया। एक बार प्रेम तो करके देखो, एक प्रेम की नीति है। इसलिए कंस की सत्ता उखड़ गई, वो स्वयं ही पटकनियां खाते हुए गिरा, वो अपने भय और अपने पाप से मारा गया। कौन सी चीज आपको मार देती है? आपका भय, आपका डर, आपके पाप, आपका संशय। आप में ही आप एक शत्रु बनकर बैठे हैं, अपनी अज्ञानता को पालते हैं। कहते हैं वह सत्ता छिन्न भिन्न हो गई, खुर्द बुर्द हो गई। कृषक, माली और वहां के संपूर्ण प्रजा के अलग अलग लगभग भगवान के अनुयायी बन गए। रक्त वमन करते हुए कंस धरती पर गिरा था। जब भगवान को ऐसा लगा कि कुछ भी है, मेरा मामा लगता है, मेरी बहन का भाई है, तो अब इसके प्राण निकल रहे हैं, मुझे देख तो ले, मैं कौन हूं। इसके हृदय में, इसके नेत्र में, नस नाड़ियों में, इसके रोम रोम में रम जाता हूं, इसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। भगवान उसके रोम रोम में रमने के लिए अंतःकरण में, प्राणों में, नाड़ियों में, रक्त धमनियों में, मस्तक में जब प्रवेश करने लगे तो कंस व्याकुल हुआ और लंबे लंबे नाखूनों से अपने को चीरने लगा। अरे देवकी के 8वें बालक, मुझसे डर गया, मेरी नस नाड़ियों में, रक्त में, श्वास श्वासों में, मेरे रोम रोम में रम रहा है, छिप रहा है, बाहर निकल। छिपने वाले सामने आ, एक बार तो बाहर आ। छिप रहा है मुझे देखकर, डरता है मुझे देखकर, नस नाड़ियां विदीर्ण कर डाली। भगवान को लगा देववाणी झूठी ना हो जाए, देवताओं ने आकाश से जो वचन दिया है कि मैं इसके प्राण लूंगा, कहीं ऐसा ना वो झूठे पड़ जाए, अपने कोई मार लेगा ये तो एक इसका अर्थ है कि विश्व में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मुष्टिक प्रहार किया भगवान ने, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, और जो कंस के अनुचर थे वो कृष्णानुयायी बन गए। वो प्रजा एक पल में पैतरा बदल बैठी, एक पल। कई बार निजाम क्या बदलता है, पूरी प्रजा का मिजाज बदल जाता है। निजाम क्या बदलता है, किस प्रकार से पथ पर कैसी भीड़ होती है, फिर ध्वज किनके होते हैं, जयकार किनकी लगती है, अधिकारी किनके आगे खड़े हो जाते हैं, हुक्म कौन चलाते हैं, सत्ता किनके हाथ लग जाती है। एक बार शासक तो बने व्यक्ति, शपथ तो ले,
एक बार वो अधिकारी तो बने, राजपत्र पर लिखने का उसे अधिकार तो मिले, हस्ताक्षर करने का, एक बार राजमुद्रे का राजदंड तो हाथ लगे उसके। निजाम क्या बदलता है, मिजाज बदल जाता है मेरा। वो प्रजा, वो कंस के अनुचर कृष्णानुयायी बन गए। इसे प्रजा के बहुत भरोसे न रहना, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलो, वो सही लोग हों। आपका अमात्य, सचिव, सेवक, पाचक, वैद्य, गुरु, ये आपके आसपास रहने चाहिए, उन पर भरोसा कीजिए। पाचक पर, पाचक कहते हैं रसोइया को, चालक पर, सचिव पर, सेवक पर, वैद्य पर, गुरु पर, माता पिता पर, परंपरा पर, मंत्रों पर, इन कुछ चीजों के आश्रय होकर चलिए, जीवन में गति होगी और सदगति होगी। कंस के कारागृह में बंदी अपने माता पिता की हथकड़ियां बेड़ियां खोली, भगवान ने एक स्पर्श मिला, बड़ी गहरी पीड़ा जिनके पास थी, 6 पुत्रों की हत्याएं जिन्होंने देखी थी, ऐसे वसुदेव और देवकी, तो उसी पल में परमानंद की प्राप्ति हो गई स्पर्श से। ऐसा कहते हैं कि साइनाइड के कुछ कण जिह्वा पर आए और किंचित उनका स्पर्श भर हो जाए, तंत्र का तंत्र ध्वस्त हो जाती है, प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, चेतना खो जाती है, जीवन सिमट जाता है और सांसें ठहर जाती हैं। साइनाइड ऐसी चीज है, कुछ नींबू की बूंदें दूध फाड़ देती हैं। ठीक वैसे ही एक स्पर्श है, देव स्पर्श। वसुदेव देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो। जब देवकी वसुदेव ने देखा सामने हमारा लाला नहीं, ये जगन्नाथ है, तो उनके भीतर में एक भारी विश्वास पैदा हुआ। भगवान उनकी ओर दौड़े, स्पर्श किया भगवान ने, और उनके भीतर का भय दुख चला गया। छूकर भी कई बार बड़ी चीज दे दी जाती है, और स्पर्श एक प्रकार की चिकित्सा है। स्पर्श बड़ी चिकित्सा है। छूकर, कपोल छूकर, हाथ छूकर, मित्र का हाथ में हाथ लेकर, दीन के कांधे पर हाथ रखकर, कई बार रोगी की पीठ सहलाते हुए, माथा सहलाते हुए, कई बार यूं ही किसी बहुत ही विकल और बहुत ही व्याकुल प्राणी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी हिचकियां, आंसू और उसके भीतर में जो बहुत बड़ा कोई दर्द है उसे बांटने के लिए आपके हाथ आगे आए, आप छुएं, बात ही कुछ और हो जाती है। स्पर्श में एक कोई सुख तो मिलता है। हमने तो बहुत आस्था में बावरापन देखा लोगों के भीतर, बहुत भीड़ में ही भाग रहे हैं वो और पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। भैया क्यों कर रहे हो? अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है भैया, ऐसे इससे व्यवस्था बिगड़ती है। तो एक नराला भगत आया और मुझे कहने लगा कि ये तो मुझे भी पता है व्यवस्था बिगड़ती है, पर आस्था को व्यवस्था मान्य नहीं है। बोले तो मुझको ही पता है कि थोड़ी व्यवस्था बिगड़ती है, पर जो आस्था है उससे व्यवस्था मान्य नहीं। तो मुझे फिर नई परिभाषा देनी पड़ी। मैंने कहा वही सच्ची आस्था है जो व्यवस्था को आदर देती है। अगर आप व्यवस्था को आदर नहीं देते, गणेश की पूजा पहले नहीं करते, वीरभद्र की, नंदी श्रृंगी भंगी की, कुबेर की, और वो जो वहां पर हैं उनके गण, और बैठे हमारे आचार्य जी, वो शिव पर बाद में अभिषेक करवाते हैं शिवरात्रि के दिन। वो कहते हैं पहले इन्हें निपटा लीजिए महाराज, ये जरूरी है, बोले क्रम से चलिए, ये बहुत बड़ा क्रम है। और कई जगह तो ऐसा भी हमने देखा कि उनको भी प्रणाम करना पड़ता है कि जिनके लिए जरूरत नहीं है। तो ग्रंथ में लिखा कि क्रम में ऐसा भी कर लेना कि सबको आदर देते देते एक उनको भी आदर देना। किनको? बड़ी सुंदर बात लिखी ग्रंथ में। प्रथमम दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। जब प्रणाम करने चलो तो सबको प्रणाम करना, और किनको और कर लेना। दुर्जनम प्रथमम वंदे, कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो उनको भी आप प्रणाम कर लेना, जो स्टे ले आएंगे, काम बिगाड़ देंगे, निर्माण रोक देंगे आपका। दुर्जनम, दुर्जनों को भी आदर देना चाहिए। आस्था से अभिभूत अंतःकरण सामने कृष्ण है। ऐसा कहते हैं कि फिर तो बात ही बदल गई। उग्रसेन को कारा से मुक्त किया, भगवान सांदीपनी आश्रम में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। 64 दिन रात में विद्या प्राप्त हो गई। तुलसी बाबा लिखते हैं, एक सुंदर सी चौपाई गाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, गुरु गृह गए पढ़न अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्प
सगमद मग सगमद निद मग धनि सा निध निध मद मग मग गुरु अल्पकाल विद्या सब पाई। सुदामा ने भगवान के हिस्से के 40 चने चबा लिए थे, तो 40 साल की घोर दरिद्रता भोगी सुदामा ने। धर्मादे का मत खाना, दूसरे के हिस्से मत चुराना, दूसरे का हिस्सा मत रखना, किसी का स्वर्ण अपने पास मत रखना, कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा दूसरे का हिस्सा। बड़ी दरिद्रता। जो जैसे हैं उनको वैसे ही पूजो। गुरु में गुरु का ही भाव रखो। गुरु में अन्य भाव रखोगे, माता पिता में अन्य भाव रखोगे, देवताओं में अन्य भाव रखोगे, मंगल नहीं होगा। जो जैसे हैं उनको वैसे ही पूजो, अनिष्ट होगा, अनर्थ हो जाएगा, बड़ी विपत्ति आएगी। बचो, भावना से ही बड़ी दरिद्रता आ जाएगी। किसी के अनायास बड़े उपद्रव होने लगे। वो बता रहे थे कि हम कुछ अलग अलग भाव रखते हैं, इष्ट के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति। विकृति आई हमारे भीतर, वासना पैदा हो रही है, लोभ पैदा हो रहा है, काम पैदा हो रहा है, अभिमान पैदा हो रहा है। बोले अब अच्छा लग रहा है, मन को ठीक किया है हमने, अपनी मन में अब समृद्धि आई है। वो दरिद्रता भीतर की 40 साल तक भोगने को मिली सुदामा को। अपने हिस्से के तो चबा गया, जब भगवान के हिस्से के चबाने लगा तो भगवान ने पूछा था क्या कर रहा है सुदामा। उसने कहा भैया बहुत तेज पवन है, ठिठुर रहे हैं मेरे गात, मैं दुर्बल ब्राह्मण, दांत बज रहे हैं मेरे, कुछ चबा तो नहीं रहा ना। झूठ बोल गया। इसलिए किसी का हिस्सा मत रखे, कभी मत रखना किसी का भी हिस्सा दो। सबके हिस्से हैं, माता पिता के, परिजन पुरजनों के, समाज के। कुछ कुछ हमारे पास हिस्से हैं, समय रूपी हिस्सा, सम्मान रूपी हिस्सा, संवेदनाओं का एक हिस्सा। जो जो है वो चीजें बांटिए। पंजाब में तो बड़ा सुंदर सा सूत्र है, वंड छक। पहले बांटना, मेहनत करना, श्रम करना, बाद में छकना, बाद में रहना। पहले बांटते, जितना बांटेगा उतना आनंद आएगा। पंजाब का सूत्र है, गुरु ने सिखाया। वंड छक, कीरत कर, श्रम कर, संयम रख, बांट, फिर से देखना बहुत मिलेगा। इकट्ठा मत करो। विद्याध्ययन करने के बाद ब्रज में भगवान का आगमन, मथुरा में आगमन, उद्धव का ब्रज में आगमन। वो गोपांगनाएं जो मथुरा दधी, गोरस, माखन बेचने आती थी, मथुरा की ओर मुंह नहीं किया उन्होंने। भगवान का आदेश नहीं था। वो गोप, ग्वाल, बाल जो निरंतर मथुरा जाते थे। अरे कितनी दूर है वृंदावन से मथुरा, वृंदावन से मथुरा है कितनी दूर, पैदल चलिए पहुंच जाइए। गए नहीं। वहां के बंदर, कोकिल, कागा, मयूर, गिलहरी, खरगोश, हिरन, गौएं, ग्वाल बाल, गुजरियां, वो अहीर बालाएं। भगवान ने मना किया था आना नहीं, पीछा नहीं करना। बांसुरी बजाने का समय पूरा हो गया, अब मैं कर्म क्षेत्र में हूं, पीछे मत आना, मैं पुकारूंगा, मैं खुद आऊंगा। जो गुरुओं की एक बात नहीं मान सकते, जो माता पिता की परंपरा की, हाथ लगेगा क्या आपके? कुछ नहीं हाथ लगेगा। जो आज्ञा नहीं मान सकता, अगर जिसने आज्ञा नहीं मानी वो साधक तो नहीं हो सकता। कोई कई साल के बाद एक हमें व्यक्ति मिले और हमने उनसे पूछा कि हम तरस गए आपको देखने के लिए। एक 10-12 साल लगा दिया आपने हमें मिलने में, और वो भी अनायास मिले हमें आप, वो यहां भीड़ में, वो भी किसी के अन्य के किसी कार्यक्रम में। हुआ क्या है? बोले आपने आदेश दिया था कि जब तक मैं न बुलाऊं आना नहीं, कथाओं में मुझे फॉलो मत करना, मेरा पीछा मत करना। मैंने कहा वो तो मैंने इसलिए कहा था कि बार बार कथाओं में आओगे, घर का संतुलन बिगड़ता है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, युवक हैं आप, इसलिए मना किया था। बोले अब आप कह रहे हैं तो आएंगे। और मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, जब हम बुलाएंगे तब आना। और आज तक वो आदमी नहीं आया, आज तक नहीं आया, क्योंकि घर का संतुलन बिगड़ रहा है, व्यवसाय बिगड़ रहा है। डिस्प्रपोर्शनेट भक्ति मुझे अच्छी नहीं लगती, वो भगवान को भी अच्छी नहीं लगती। जो डिस्प्रपोर्शनेट भक्ति है, काम कार्य छूट गया, धंधा छूट गया, व्यापार छूट गया, आपको भक्ति सूझ रही है, आपको सत्संग सूझ रहा है, गुरुओं के मारे मारे पीछे भाग रहे हैं, 3-4 घंटे सवेरे अभिषेक में लगा रहे हैं, शाम को पूजा पाठ कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, भोजन इसलिए नहीं कर रहे कि सूरज को अभी अर्घ नहीं दिया है, तो आपने शरीर बिगाड़ लिया है, संबंध बिगाड़ लिए, व्यापार डिस्टर्ब हो गया है, आप भक्ति कर रहे हैं साहब, भक्ति कर रहे हैं आप।
कुछ नहीं कर रहे हैं आप, ये एक उन्माद है, हर कथा सुननी है, बार बार पीछा करना है। जो ऐसा कर रहे हैं वो मुझे तरस आते हैं कुछ सालों के लिए। सच मानिए मैं परिक्रमा करने आऊंगा आपके पीछे, मैं आऊंगा दौड़ लगाकर, सुन लें वो लोग। तो कुछ ज्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं, उन्हीं को पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। घर बिगड़ रहा है उनका, स्वास्थ्य बिगड़ता है उनका। एक महारथी है, रात को पाठ कर रहे हैं कि 12 बजे से पहले पहले कर लो, सुबह से लेकर रात तक पाठ का ही समय नहीं मिलता। तो जब 11, सवा 11, 11:30 बज गए, अब उनको याद आया आज वाला तो पाठ ही रह गया है, 12 बजे पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। अब क्या 2 बज गए, सूरज को अर्घ दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, 4 बजे पाठ कर रहे हैं। ये सब क्रम बेकार है। गई नहीं वो पीछे पीछे, वो गए नहीं ग्वाल बाल, अरे वो तो पशु पंछी नहीं गए, परिंदे नहीं गए, कोकिल, कागा, कपी, वो मृग छौना, वो गौरैया एक नहीं भटकी पीछे। और कौन कहता है कि ब्रजवासी गए थे? नहीं नहीं, वो ही नहीं रह पाया और उसे लगा कि जाऊंगा तो मैं भी नहीं, शपथ मेरी है, लेकिन तू मुझे पूरा समझता है, तू जा मेरा संदेश लेकर, उधो ब्रज में जा, मुझे उनकी याद आती है। उधो जा तो सही है, मुझे उनकी याद आती है, जा ब्रज में उनका संदेशा, उनका मर्म पूछ कर, वो कर क्या रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं हम तो, घर बिगाड़ रहे हैं हम अपना। अरे भाई 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इतनी भक्ति भी ठीक नहीं है और इतना काम भी ठीक नहीं। काम माने जगत के धार्मिक हो जाए, थोड़ा भक्ति भी करो। एक वो बनाइए, क्रम बनाइए, मात्रा। और ध्यान रखना, अगर कुछ अधिक हार्ड कर रहा हूं मैं तो मात्रा बिगड़ न जाए, मात्रा। और उसको पता होती है गृहिणी को कितनी हल्दी डालनी, चुटके लीजिए। अभी हाइजीन का भूत तो अब आया है लोगों को, पहले तो हाथ से मसाले छुए जाते थे। जो हाइजीन का भूत है वो तो अब आया है। ये लीजिए मसाले, थोड़ी हल्दी, गरम मसाला, नमक, थोड़ी मिर्च, और वो थोड़ा अब कुछ ज्यादा आ गया है तो फिर तो डाल दिया, उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया, और उनको लगा कि कुछ ज्यादा निकाल दिया, फिर पकड़ लिया, कुछ ज्यादा गया, फिर निकाल दिया। चुटकी में पता है हल्दी कितनी, मसाला कितना। मात्रा बिगड़ने ना पाए, समय की, ज्ञान की, अर्थ की, विचार की। जिन्हें बहुत सूझती है भक्ति और उसमें जो घर का संतुलन बिगाड़ देते हैं लोग, उनके लिए मुझे गोपांगनाओं का चरित्र याद आता है। वो गुजरियां जो गोरस बेचने जाती, वो मथुरा गई नहीं गई। माधव ने उद्धव को भेजा और उद्धव ने पूछा क्या हाल है आपका? तो ब्रजवासी पता है क्या कहते हैं कि वो काला है और उसकी याद बहुत आती है कि जब हम भी काले हो जाते हैं, उसकी स्मृति में सांवरे हम भी हो जाते हैं, फिर बड़ा संतोष होता है। उद्धव ने कहा कि आप सांवरे कैसे हो जाते हैं, आप तो बड़े गोरे हैं। तो वो कहती हैं, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। कितनी सुंदर बात है। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, अंजन यानी काजल, थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। आंखों में सिर्फ अश्रु आए, वो बहते हैं, काजल हमारे कपोलों पर आता है। अब आंसू पहुंचने के लिए हम हाथ लेकर जाएं मुंह पर, तो आंखों का काजल आंसुओं के साथ घुल कर और हमारे हाथों में तो लगता ही है, और बार बार आंसू पहुंचे तो हमारा भी मुंह सांवरा हो जाता है। शीशे में देखें बड़ा अच्छा लगता है कि लो हमारे चेहरे पर ही सांवरा आ गया है, बड़ा आनंद आता है। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, निश दिन बरसत नयन हमारे। उद्धव निकल रहा था ब्रज में से, पूछा था कोई संदेश देना है, कृष्ण को कोई बात सुनानी है? बोले हमारी कोई बात मत सुनाना, बहुत ही मन करे तो गौओं की बात बता देना। उद्धव इतनी कहियो जाए, अति कश गायत भैये तुम बिन, परम दुखारी गाय। उद्धव इतनी कहियो जाए, इसका अर्थ है अपनों को अपना दर्द नहीं बताया जाता, अपनों को कभी अपना दर्द नहीं बताया जाता, अपनी पीड़ा को छुपाया जाता है, उन्हें दर्द नहीं बताया जाता। बोले हमारा दर्द बता मत देना, हमारी आंखों के अश्रु नहीं बता देना, नहीं तो छोड़ छाड़ कर भागाएगा और फिर शंख नहीं बजेगा पांचजन ने, फिर गीता नहीं सुनाई जाएगी, फिर पांडवों को जय नहीं मिलेगी, उसके प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी, उसके अवतरण का हेतु सिद्ध नहीं होगा और उसमें भगवत्ता प्रकट नहीं होगी। हमारा कृष्ण भगवान बने, चक्र चलाए, गीता सुनाए, धर्म की रक्षा करे, हमारे पास केवल बांसुरी बजाए, इतने स्वार्थी हम भी नहीं है। वो जाए गीता सुनाए, भेजो हमारे कृष्ण को, ये जरूर कह देना। क्या? उद्धव इतनी कहियो जाए, अति कृशगात भैये तुम बिन। ये जाती तो है यमुना के तट पर पानी पीने, पर इनमें और यमुना में होड़ लग जाती है। ये पानी जरूर पीती है यमुना से, लेकिन यमुना और इनमें होड़ है। यमुना इन्हें भरपेट जल पिलाना चाहती है, लेकिन ये भी कर्ज उतार कर आती हैं। कौन? गौएं। उद्धव ने पूछा कौन सा कर्ज? बोले पीती कम है, आंखों से ज्यादा निकालती हैं।
बोले उतना पानी डालाती हैं जितना पीती नहीं है। ये गौएं ऊधो इतनी कही हो जाए, अति कृशगात भई है तुम बिन परम दुखारी गाय। बोले हमारी गौओं का बात, हमारी बात सुना देना, उनकी गौओं की, क्योंकि वो गौ के दर्द को सुन नहीं पाएगा। आगे बढ़ा उद्धव, उसका मार्ग रोक लिया गोपिकाओं ने ये कहकर कि हर बात बता देना, ध्यान रहे गौ का दर्द मत बता देना, क्योंकि वो गोपाल है और वो गौ का दर्द सुन नहीं पाएगा। क्योंकि इस धरती पर जब जब अवतार हुआ है, धरती गौ बनकर उसके सामने खड़ी हुई है और उसके भीतर में करुणा पैदा हुई है, तब वो राम और श्याम बनकर आता है। आपको जानकारी दे रहा था कि भगवान का अवतार कब होता है, जब धरती गौ बनकर रंभाती है गौलोक में, कहती है मुझ में भारी दर्द है, तब भगवान शपथ लेते हैं भो भारा अवतारा है, अरे गौ चल मैं तेरा भार उतारने के लिए आता हूं। वो गौ के लिए इतना जीता है। हमारी गौओं की बात सुना देना। ये भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कृष्ण की लीला है दशम स्कंध में, कहते हैं 17 आक्रमण हुए जरासंध के। जरासंध ने उस समय मथुरा पर आक्रमण किया जब सो रहे थे मथुरा। वो कायर, भीरू, डरपोक, दुर्बल मन का प्राणी। जरासंध ने कहा मथुरा को कब जीतेंगे। जरासंध कौन? कंस की पुत्रियां, कंस की पत्नियां जिसकी पुत्री थी, कंस की पत्नियां अस्थि प्राप्ति। इतना बुरा नहीं था वो, उसके मित्रों ने और उनकी अतृप्त पत्नियों ने उसमें असुरता पैदा की। अस्थि इतना इतना तो है, और कितना मिलेगा, और कितना मिलेगा, और कितना मिलेगा। आप दुखी क्यों हैं? भागवत बताती है। ये तो याद रखने लायक बात है। भागवत कहती है कि जो प्राप्त है वो तो थोड़ा है और चिंता अप्राप्त की है। जो प्राप्त है वो तो कम है। ये मनुष्य की एक बड़ी भारी दुर्बलता देखो कि जो प्राप्त है वो तो थोड़ा है, तो जो प्राप्त का सत्कार नहीं कर पाया, प्राप्त का सम्मान नहीं कर पाया, प्राप्त का लाभ नहीं ले पाया, प्राप्त को जी नहीं पाया, प्राप्त को भोग नहीं पाया, तो कुछ लोग कहते हैं जो है वो तो बहुत थोड़ा है। और चिंता किसकी? अप्राप्त की। तो अज्ञानी मनुष्य कौन? जो प्राप्त का तो लाभ नहीं ले पाता और अप्राप्त की चिंता करता है, ये तो मेरा हो गया, वो कब बनेगा, उतना और कब आएगा। अस्थि प्राप्ति। रोती हुई गई अपने पिता के पास और कहने लगी कि तू कृष्ण को जीत नहीं सकता, लेकिन बदला ले, हम विधवा हो गई हैं, मथुरा का जो वैभव है हमारा है, हमें अधिकार मिले, वहां मथुरा में से हमें हक मिलना चाहिए, वहां की संपत्ति में से हमें पूरी संपदा मिले, पूरी संपत्ति। हमारे पति की हत्या हो गई है पर हमारा वैभव है वो सारा हमें चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, रात को लड़ना, जब वो सो रहे हो, गौड़ निद्रा में हो, पूरी मथुरा जब सो रही हो तब आक्रमण करना। और जरासंध के सैनिक आए। जरासंध कब आया? जब पूरी मथुरा सो रही है, आधी रात के समय उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन मथुरा के सैनिक सोने का बहाना कर रहे थे, वो जगे हुए प्राणी थे। जहां ठाकुर रहता हो वहां कोई प्राणी सो सकता है? कभी नहीं। जगा हुआ प्राणी एक होता है सोया हुआ प्राणी, एक जागृत पुरुष होते हैं। वो जागृत पुरुष थे। उस एक प्रहार में जो आक्रमण किया जरासंध की सेनाओं ने, वो एक मुहूर्त में धराशायी हो गए, पराभूत हो गए। कहते हैं 17 आक्रमण किए जरासंध ने, और बुढ़ापा भी 17 आक्रमण करता है। मृत्यु के कितने आक्रमण है? 17। जो मृत्यु का बुढ़ापे का पहला आक्रमण है वो है सफेद बाल का हो जाना। और जब युवक की दाढ़ी में पहली बार या कान के पास पहली बार उसकी दाढ़ी में सफेद बाल आता है तो शीशे में देखकर बड़ी झुंझलाहट आती है, उखाड़ कर फेंक देता है। ये क्या हुआ? ये बाल कहां से आ गया? तो जब कभी आपने पहला सफेद बाल उखाड़ कर झुंझलाहट में और थोड़े संकोच में, और ये क्या है, तो कोई अच्छा सा नहीं लग रहा है, आपने उखाड़ कर फेंक दिया। फिर 1-2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते के बाद 1-2 और निकल आए, फिर आपने उखाड़ कर फेंक दिए। लाला जी कितने उखाड़ कर फेंकते रहो, अब वो अतिथि हैं, रास्ता देख लिया है, 2, 4, 10, 20 इकट्ठे आएंगे, अब वो बार बार आएंगे। सफेद बाल का आना, पाचक रस का निकलना, मंद ज्योति, स्मृति विभ्रम, पाचक रस का शिथिल होना, आंखों का कोटरों में धस जाना, पेट का पीठ से चिपक जाना, बड़ा स्थूल हो जाना, चल रहे हैं चला नहीं जा रहा है, सुन रहे हैं सुना नहीं जा रहा है। और एक हमारे मित्र संत कहते हैं कि कुछ 50 के बाद पार हो गए तो बॉडी अलाइनमेंट ही बिगड़ जाती है, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा है, उठे बैठे चले कैसे, अलाइनमेंट बिगड़ गई। चल रहे हैं तो लग रहा है कोई लुढ़क रहा है, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद जब लगा कि अब तो चला ही नहीं जा रहा, 60-70, हटाओ एक लाठी लेते हैं, तो लाठी ले ली, एक छड़ी हाथ में ले ली है। अंगम गलितम बलितम मुंडम दशनवेहिनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम। वृद्धो, बुढ़ापे में किसी और से प्रेम हो न हो, लाठी से प्रेम हो जाता है।
और कई लोग कहते हैं हम आपको सहारा दे देंगे, चिंता न करो, हम है ना, हम थोड़ा आपको थोड़ा सहारा देते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है ये तो सही है, पर मुझे कैसे संतुलन बनाना, ये लाठी से हो सकता है, मुझे इसी से प्रैक्टिस हो गई है। तो अपना फेथ अपने बेटे पे नहीं है, वो कहता है ये तू प्रेम ज्यादा करता है, मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगा, ना 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 तेरे बस का नहीं है, वैसे तू सावधान रहना, जरा मुझे लाठी से चलने की आदत हो गई है। तो अपना भरोसा किस पर? लाठी पर। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, धीरे से रिंकल्स का आना, झुर्रियों का आना। और भैया एक कोई व्यक्ति कहता है कि किसको अपना पता नहीं होता, जिसके घर में आईना नहीं होता। सवेरे जो पहली मांगे हम सब लोगों की, प्रातःकाल उठकर सबसे पहले हम स्नान कर लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, ठीक तरीके से सज जाएं, केश विन्यास कर लें या चंदन भी लगा लें, कुछ कर लें, उसके बाद में भी और उससे पहले भी शीशा जरूर चाहिए। कोई लाख बार आपको समझाए आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन नहा धोकर शीशा न मिले तो लगता है कुछ अधूरा सा हो गया। स्नान के बाद क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। हमको सिंदूर ठीक करना है, बिंदी ठीक करनी है, नेकलेस ठीक करना है, या कि हम बाबूजी हैं तो टाई के नॉट ठीक करनी है, कॉलर ठीक करना है, थोड़ा सा जो अपना स्टाइल है हेयर का वो ठीक ठाक है कि नहीं। और हाँ एक और बात है महाराज, हम जैसे तैयार होते हैं रोज वैसे हुए हैं कि नहीं, वैसा जैसा आपने अपने को सोचा है, क्या बताता है? शीशा। तो सवेरे आपको शीशा चाहिए, आपने अपने को एक तरीके से सोचा है कि आप कैसे हैं, शीशा चाहिए। एक शीशा वो है जो आपकी देह दिखाता है, जो आपके स्थूल रूप को दिखाता है। और सच मानिए एक शीशा मेरे सामने रखा है जो आपके मूल स्वरूप को बताता है। ये भागवत वो दर्पण है जो आपको बताता है कि आप कहां हैं इस समय, एक ये दर्पण है। और बड़े लोग ऐसा कभी नहीं करते। युवती पुत्री हो गई हो, मां को सजने में संवरने में संकोच आता है। बेटी जब जवान हो जाती है तो मां थोड़ा संकोच करती है, और प्राय युवतियां संकोच करती हैं सबके सामने सजने संवरने में। प्राय बड़े लोग शीशा देखने में संकोच करते हैं, पर दशरथ ने सबके सामने शीशा देखकर बताया कि देखो मेरे से अब मुकुट नहीं संभाला जाता, बाल मेरे सफेद हो गए, अब बुढ़ापा आ गया है, अब मैं ये कुंजी सौंप देना चाहता हूं समर्थ के हाथों में। 17 आक्रमण है बुढ़ापे के, मृत्यु 17 अटेम्प्ट करती है, इतने अटेम्प्ट 17 उसके आक्रमण होते हैं, एक अटेम्प्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मृत्यु इस प्रकार से 17 बार काल अपने प्रहार करता है और हम काल से बचते रहते हैं। एक बात तो है कि उत्तर भारत में खासतौर से मथुरा में कोई योजना चल नहीं पाई भगवान की, तो फिर वो एक ऐसे प्रदेश की ओर बढ़े जहां से वो पूरे संसार में बड़ा कार्य कर सकते थे। तो धन्य है गुजरात कि भगवान को एकोमोडेट किया द्वारिका, वो निकल पड़े वहां से। चलो चलो चलो, अपनी शक्तियां, विभूतियां, वैभव, कला, विद्या, अंश, द्रव्य, तत्व, सामर्थ्य, पूल, मूल प्रकृति, अपनी सारी रसद और सामग्री। और ऐसे भी अयोध्या खाली नहीं, मथुरा खाली नहीं कर दी कि मथुरा में कुछ नहीं बचा, पर उन्हें लगा कि कहीं समुद्र के तट पर एक नवीन कोई नगर बसाकर और वहां से बड़ा कार्य करेंगे। भक्ति ने कहा था मैं जब गुर्जर प्रदेश में गई तो जीर्ण हो गई, जर 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 हो गई। कर्नाटक से मैं चली, केरल से चली, मैं तो युवती थी, किशोरी थी, जवान थी, जब गुर्जर प्रदेश में गई तो जीर्ण हो गई। तो एक साधु मुझसे कहते कि महाराज जी हमारे गुजरात में आकर बूढ़ी हो गई, ऐसा लिखा है क्या? मैंने कहा नहीं, इसका अर्थ पच गई, जीर्ण हो गई माने पच गई, अजीर्ण नहीं हुई भैया, पच गई गुजरात में। उत्पन्ने द्रविणश्चाहं वृद्धिं कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं वहां केरल कर्नाटक से होती हुई और महाराष्ट्र से होती हुई जब गुजरात पहुंची जीर्ण हो गई। साधु बड़ा संकोच में आया, उसने कहा जीर्ण हो गई, जीर्ण शीर्ण क्या, जर्जर जर्जर गात हो गई, बूढ़ी हो गई? मैंने कहा नहीं, वो भक्ति वहां पच गई, जिनको भक्ति पच जाती है वही तो भगवान को बुला सकते हैं। इसका अर्थ मैंने कहा ऐसा लगाइए, द्वारिका, द्वारिकाधीश। और जिस घर में लक्ष्मी नहीं है, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, भगिनी के रूप में, मां के रूप में, जहां लक्ष्मी नहीं रहती, जहां भगिनी नहीं, भारिया नहीं, मां नहीं, बहू बेटियां नहीं, भैया फिर वो घर नहीं है, फिर जोगियों के डेरे हैं वो, फिर तो कोई मठ होगा साधु का, निपट फिर कोई जो शमशान का डेरा होगा। इसलिए भगवान के घर को भी वैभव रुक्मणी ने प्रदान किया। तो विदर्भ कन्या कौंडन्यपुर की, विदर्भ महाराष्ट्र में एक विदर्भ, वहां से कुंदनपुर से चलकर आई रुक्मणी, विदर्भ कन्या, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, नित्या, लक्ष्मणा,
सत्या, मित्रविंदा, नागनजति, ये पटरानियों के नाम है। दुष्टता की भी हद है। एक मूढ़ ने कुमारियां, तरुणियां और युवतियों को कैद कर लिया। 16 सहस्त्र। बिलखते रहते लोग रोते थे, कहते हमारी कन्या खो गई है। छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में, वन प्रांतरों में, उपत्यकाओं में, पर्वतों के निकट लोग चीखते कि हमारी कन्या कहां गई। खेलते खेलते उसे कौन उठाकर ले गया। वो इतना दुष्ट था, पता नहीं लगने देता था। कुछ मित्रों के साथ आता, भोली भाली सुंदर युवती कन्या, और कोई तट पर नीर भरने गई है, फूल चुनने गई है, मंदिर की ओर गई है, किसान की बेटी खेत में काम करने गई है, मजदूर की बेटी पिता के साथ गड्ढा खोदने के लिए गई है, और उसे लगता कि ये सुंदरी है तो उसका अपहरण कर लेता हो। चीखते रहते लोग, चिल्लाते रहते कि अभी देखते देखते हमारी बेटी कहां चली गई। वो आसमान निकल गया, धरती निकल गई, कहां गई। अरे यहीं तो थी, वो यहीं खेल रही थी, हमारे साथ यहीं काम कर रही थी। माली कहता फूल चुन रही थी, किसान कहता मेरे साथ फसल काट रही थी। और बड़े उच्च कुलीन घरानों के लोग कहते कि वो हमारे पास अभी तो थी, हमारी बेटी कहां गई। एक कोई दुष्ट था जो ऐसे कन्याओं का अपहरण कर रहा था, कोई मूढ़ था, उसने ऐसे कोई 16,000 स्त्रियों को कैद कर लिया एक तहखाने में। विकृत मानसिकता का आदमी था, मेंटली बहुत सिकनेस थी उसे। रूप पर आसक्त होकर वो चुरा लाता कन्याओं को, और वो उससे कहती कि पत्थर से सर फोड़ लेंगे, इस मोटी कारागृह की भित्ति से बार बार सर पटक कर प्राण दे देंगे। अरे दुष्ट, तेरी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तेने इतनी 1000 स्त्रियों कैद कर रखा है, 16,000 जिसने नारियां कैद कर रखी थी। भगवान को वो संकेत मिले कि कोई एक ऐसा दुष्ट है जिसके अंदर तहखाने में इतनी नारियां कैद हैं। भगवान वहां गए थे मित्र मंडली के साथ, बलभद्र के साथ, एक सेना लेकर उसके साथ युद्ध किया था। उसने स्वीकार कर लिया कि मुझसे भूल हुई है, बड़ा पाप हुआ है। मुक्त किया उन कन्याओं को, युवतियों को, किशोरियों को, तरुणियों को, कहा जाओ जाओ अपने घरों में चली जाओ। और जब वो लौट कर गई तो परिजन भयभीत हुए, लोक निंदा हो जाएगी, तुम कारागृह में रहकर आई हो, पर पुरुष के पास रहकर आई हो, आपका अपहरण हो गया है, बहुत लंबे समय तक अजान अपरिचित किसी पुरुष के संग रही हो। ना ना ना, हमारी कुल कीर्ति को कलंक लगेगा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। अरे बेटी चली जा। भाई रोता, अपनी बहन से कहता बहन मेरे पास नहीं रह सकती। पिता हाथ जोड़ लेता, बेटी इतने वर्षों के बाद अब हम घर में कैसे रखें तुझे, हमारी निंदा हो जाएगी, पूरे परिवार में हमारा बड़ा मान भंग होगा। पर पुरुष के पास रहकर आई आप। वो रो रो कर कहती कन्याएं, ना ना हम पवित्र हैं, हमारी अस्मिता, हम सर्वथा पवित्र हैं मां, लेकिन हमें स्वीकार करो, मैं तेरी बेटी हूं। वो कहती मैं तेरी बहन हूं, हमें स्वीकार कीजिए। बहुत देर तक वो भटकती रही इधर उधर, और जब किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तब वो द्वारिका निकली थी ये कहकर कि कहेंगे उससे, इससे तो अच्छा मैं कारागृह में रहने देता, हम जेल में ही पड़ी रहती। वहां हमारा एक सम्मान तो था, एक स्वाभिमान तो था, अपनापन तो था, अब तो हम कहीं की नहीं रही। और वे भगवान के पास आई थी ये कहकर कि बड़ा तिरस्कार हुआ है, बड़ा अपमान हो रहा है, समाज हमें अब स्वीकार नहीं कर रहा है, हम यहां द्वारिका में ही झाड़ू लगाएंगे, यहीं के पात पल्लव बीन लेंगे, यहीं हम कोई चाकरी कर लेंगे। लेकिन वो कहती है पर पुरुष के पास कोई कोई तो ताने मार रहा है, उल्हाने दे रहा है कि जिसने छुड़ाया उसी के संग क्यों नहीं रहती हो। और हमें तो लगता है कि किसी हेतु से आपको उसने छुड़ाया होगा, अगर जिसने आपको मुक्त किया है कोई उसका मर्म जरूर रहा होगा, वो ऐसे नहीं छुड़ा सकता, उसी के पास जाओ। और तब भगवान ने कितना डेयर किया होगा। कमाल है कृष्ण का। इस रूप में मैं उसे कोटि 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 प्रणाम करता हूं। उसने 16 सहस्त्र कुमारियों से कहा आओ मेरे बाम अंग में खड़े जाओ, तुम मेरी हो। देखना फिर समाज क्या कहता है। 16,000 वो सुकुमारियां कृष्ण की बन गईं, और वो गली मोहल्ले में चर्चा करते हैं कि कृष्ण हमारा दामाद है, हमारा बहनोई है। फिर सब चले आए संबंध बनाने के लिए, फिर सब चले आए कृष्ण हमारे हैं, डंका बजा रहे हैं। जानते नहीं हो हमारी बेटी कृष्ण की पत्नी है, तू जानता नहीं, मेरी बहन कृष्ण की यहां है। इतना कुटुंब। 2 युगों का अंतर करके देखूं मैं, एक राम धोबी के कहने से, एक राम, वो एक युग था जब राम को सत्यापन करना था स्वयं का और अपनी भार्या के चरित्र का, और एक कृष्ण, एक युग का अंतर तो देखो, कितना सम्मान किया। मैं कहता हूं ये नारी उद्धार है, ये नारी के प्रति बड़े आदर की भावना है भगवान की कि वो प्राण दे दें। 16 सहस्त्र सुकुमारियों को सम्मान मिला, घर में इतना धन हो, वैभव हो, और मित्र भूखा सोता हो, उसका घर तिनके तिनके की तरह से उड़ जाता हो। सुदामा का घर जब पवन चलती तो घर तिनके तिनके हो जाता। जरा कल्पना करना कि किसी का घर खो जाए रात को, सवेरे आंख खुले, सूरज निकले,
और कोई अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ घर बीन रहा हो, ढूंढ रहा हो। कल्पना की कभी आपने कि अचानक तेज आंधी और तूफान में जरा सी कोई पवन चले, प्रचंड पवन, और भोर में कोई आदमी घर ढूंढ रहा हो अपना। मित्र पूछते, कुछ राहगीर पूछते, भिक्षा लेने वाले संत पूछते कि ये परिवार ढूंढ क्या रहा है, और साधु पूछते उस सुदामा से कि बड़े भद्र लग रहे हैं आप, लेकिन जिस ढंग से ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो, आपका कुछ खो गया है? तो सुदामा कहता कि रात को तेज हवा चली है और हमारा घर खो गया है, हमारा घर उड़ गया है। एक वहां तिनका गिरा है, बल्ली वहां चली गई है, फूस वहां चला गया है, घर ढूंढ रहे हैं अपना। दोपहर हो जाती, घर खो गया है, झोंपड़ी बिखर गई है, तिनके तिनके करके उड़ गई है। फिर सांझ होती, पात पल्लव बीनते, कहीं से एक तना लाते सूखा और उसमें कुछ और छोटी छोटी लकड़ियां जोड़ते, पात पल्लव से फिर कुटीर बनाते। आपने पता नहीं कितने घर बनाए होंगे, राम जाने, पर कहते हैं कि सुदामा हर 3-4 दिन के बाद एक नई झोंपड़ी बनाता। इतने घर बनाए उसने, घर उड़ जाता। कोई घर में पात्र नहीं है, मिट्टी के पात्र हैं, कुछ है नहीं सुदामा के पास। आंखें बंद करके एक दिन भगवान ने विचार किया था कि किसी का ऋणी तो नहीं हूं मैं, और आप भी करना। 2 विचार दे रहा हूं मैं आपको। एक तो यह कि मुझे क्या क्या मिला और इतना क्यों नहीं मिला, इतना और मिल सकता था, उन्होंने नहीं दिया। ये लोग हैं जिनसे मिल नहीं पाया, इतने लोग मुझे दे नहीं पाए, मुझे इतना और मिल सकता था, इतना और मुझे मिलना चाहिए था, मैं इतना और ले सकता था। एक तो ये थॉट है। एक दूसरा थॉट दे रहा हूं, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो इसके लिए एक नया थॉट दे रहा हूं। एक थॉट यह है कि मुझे इतना मिला, इतना कम मिला, और मिल सकता था। एक थॉट यह है कि मैंने कितना दिया, मैं सच में और भी दे सकता था, मैं इससे ज्यादा और भी कर सकता था, मैंने कुछ कम किया है, मैं और भी कर सकता था, मैं उस समय चूक गया। मैं, अगर आपकी 50 साल की उम्र है और 60 की, तो कहना हम 70 में चूक गए, 70s में हम कर सकते थे कुछ, फिर 80s में चूक गए, 90 में चूक गए, 2000 में चूक गए, अब तो 2012 है, बीत रहा है, 13 आने वाला है, चूक गए हम। इतना और कर सकते थे, मित्रों के लिए, परिजनों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इतना और कर सकते थे। भगवान ने सोचा था, मैंने कोई ऐसा तो नहीं जिसे कुछ दे न सका हूं। सुदामा याद आ गए थे भगवान। सुदामा याद आए भगवान को, दौड़ा कृष्ण, सुदामा की कुटिया के पास पहुंचा। भक्त ऐसा हो जो निर्वैध था, निश्चिंत था, अकाम पुरुष, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, जो पल 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 सेवा चर्या सपरिया भगवान की, जगन्नाथ की करते थे, पति पत्नी दोनों, पर उन्हें कोई कामना कभी नहीं जगी। अकाम पुरुष। एक बड़े विटप की ओट में खड़ा हो गया कृष्ण कि भिक्षा मांगने के लिए जब निकलेगा तब इसकी पत्नी से मिलने जाऊंगा। सुदामा भिक्षा मांगने के लिए निकला। कृष्ण ने आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। पहली बार वो स्वर सुना। मैंने तो नारद परिव्राजक उपनिषद में यहां तक पढ़ा है कि यह स्वर किसी महाभाग्यवान प्राणी के कानों में पड़ता है। कोई वीतराग का स्वर, किसी सन्यासी का स्वर, किसी समर्थ पुरुष का स्वर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, कोई वैराग्यवान पुरुष आपके द्वार पर आए और ये बोले, भवती भिक्षाम देहि। इस स्वर से ऐसा है कि देव और पितृ दोनों तृप्त हो जाते हैं। अभी तो आपने भिक्षा दी नहीं होती। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आकर आवाज लगाए, नारायण हरि, सुदामा की पत्नी बैठी है अंदर और बाहर आवाज, नारायण हरि भवती भिक्षाम देहि। सुदामा की पत्नी घबराई कि हम खुद ही भिखारी हैं और हमारे द्वार पर कोई महाभिखारी आ गया। हमारे द्वार पर कुछ है नहीं, हमारे पास, हम भिक्षुक, हमारे भांड बर्तन रीते, एक अन्न का कण नहीं, सिवाय एक टूटे जलपात्र के अलावा। कौन आ गया? द्वार पर भगवान को देखा, ठगी सी रह गई, विस्मित से, धन्य है, प्रणाम करने लगी। मेरे पति सुनाते हैं, योगी, यति, तपस्वी, वीतराग, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, कोई सन्यासी, कोई वैराग्यवान पुरुष किसी की कुटीर को धन्य करने के लिए भिक्षा का बहाना लेकर आते हैं। मेरे पति ऐसा सुनाते हैं कि कभी जब भाग्य जगने वाला हो, महाभाग्य जगने वाला हो, जब भगवत कृपा होने वाली हो, तो कोई साधु द्वार पर आता है तो क्या, अरे यति, अरे सन्यासी, हमारा भाग्य जगने वाला है क्या, हमारे दुर्दिन जाने वाले हैं क्या, हमारे जीवन में बड़ा कोई माधुर्य, बड़ी संपदा, ऐश्वर्य आने वाला है। और कृष्ण मुस्कुराता है। भगवान ने कहा, बहुत दूर से आया हूं री देवी, कुछ होगा घर में, भिक्षा मिलेगी। और उसने ये नहीं कहा मेरे घर में कुछ नहीं है। घर की बहू बेटियां ये न कहें आटा खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मत बोलो। तो भांड रीते लेकर और कृष्ण के सामने उल्टे पुल्टे करके दिखाने लगी
बर्तन और कहती है मैं कुछ करती हूँ, जुगाड़ करती हूँ, बस मैं अभी आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मेरे पति आने वाले हैं, मैं कुछ करती हूँ। भगवान समझ गए इसके घर में कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा ना ना मैं इतना भी भूखा नहीं हूं, मैं तो जल भी पी सकता हूं, जल पिलाते हैं। दौड़कर जल लेकर गई, जल पात्र गिर गया, उत्साह में उल्लास में हाथ से, मिट्टी का पात्र था और वो जल माटी में मिल गया। बड़ी विचलित हुई कि देखो मैं जल भी नहीं पिला सकी। भगवान ने कहा ना ना मैं तो इतना प्यासा भी नहीं हूं, मैं तो तुझसे एक बात कहने आया था, मैं भिक्षा में अन्न नहीं मांगता, मैं भिक्षा में जल नहीं लेता, मैं तो निराला योगी हूं, मैं तो भिक्षा में वचन मांगता हूं, लोगों से वचन लेता हूं, प्रतिज्ञाएं कराता हूं। सुदामा की पत्नी को लगा हाँ ये बड़े गौर वर्ण का सुंदर स्वस्थ तेजस्वी कोई बड़ा इतना अधिक प्रभाववान सन्यासी, ये भुक्कड़ नहीं हो सकता, ये भिखारी नहीं हो सकता। और सच मानिए कई बार आदमी भिखारी भी राजा जैसा लगता है और कई बार राजा आदमी भी अंदर से भिखारी जैसा लगता है, ये तो भीतर की बात है। सुदामा की पत्नी को लगा कि ये राजा कोई आदमी है, राजा सन्यासी है, सामान्य यति नहीं है, सच में भूखा नहीं है, और कोई वचन मांग रहा है तो वचन देने में क्या जाता है। भगवान ने कहा अपने पति को यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके अपने मित्र जगन्नाथ के पास, द्वारिकाधीश के पास भेज देना, बस यही वचन दे मुझे। और अगर तेने वचन नहीं दिया तो देख सन्यासी रेते हाथ जा रहा है द्वार से, साधु खाली हाथ जा रहा है द्वार से, महादरिद्रता भोगने को मिलेगी। वो घबरा रही थी। उसने कहा मैं मना लूंगी, इतनी से तो मेरी बात मान जाएंगे वो, लेकिन कठिनाई से मानेंगे। कान्हा ने पूछा क्यों? बोले वो उनके मित्र हैं, वो अपना दर्द नहीं बताएंगे, अपने अभाव नहीं बताएंगे, मित्र को दुख नहीं दिया जाता, मित्र को दरिद्रता का बोध नहीं कराया जाता। मैं मना लूंगी, मैं भेजूंगी। और द्वार पर वो पहुंच गया था सुदामा, टूटे फूटे तंदुल लेकर, अक्षत लेकर पहुंचा था। एक बात मुझे बहुत अच्छी सी लग रही है कहते हुए कि ये धाम भी चावल का धाम तो है, अन्न का धाम है, अक्षत का धाम है, अटके का धाम है। यहां भी जगन्नाथ को भांति सुहाता है, जगन्नाथ को यहां अधिक से अधिक भात सुहाता है। अक्षत जो क्षत नहीं होता, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो चावल में अन्नत्व है वो गेहूं में नहीं होता, वो दालों में नहीं होता, वो मक्के में नहीं होता। चावल के अंदर जो अन्नत्व वो शुद्ध होता है, सत्व होता है। चावल के भीतर बहुत कुछ ऐसा होता है, वो अन्नत्व उसमें छुपा है। जो अन्नत्व है वो अक्षत में छुपा है, चावल में छुपा है। उस जैसा कोई तपस्वी नहीं। पानी में पैदा किया जाता है, पानी में रोपा जाता है, जितनी कुटाई पिटाई उसकी होती है शायद गेहूं की होती हो, दालों की होती हो। जितनी तपस्या अन्न के रूप में, अक्षत के रूप में चावल करता है। और हाँ एक और बात, माथे पर वही लगाया जाता है, गेहूं नहीं लगाए जाते, अक्षत लगाया जाता है। शुभ शकुन में अक्षत दिए जाते हैं, गेहूं नहीं दिया जाता, मक्का नहीं दिया जाता। अक्षत जो क्षत नहीं होता, क्षय नहीं होता, अक्षत लेकर गए थे सुदामा। अरे वो तो जगन्नाथ है। 2 हाथ उस दरिद्र ब्राह्मण के और 1000 हाथों से दे दिया भगवान ने, वो समेट नहीं पाया। वो कैसे बिगड़ी बनाई पांडवों की। पांचजन्य का स्वर जब सुना था तो भयभीत हो गए थे। दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, पिता में भीष्म। भगवान की बड़ी मंगलमयी कथा है। कब मिले भगवान ब्रजवासियों को? सूर्य ग्रहण के मेले में कुरुक्षेत्र में, लंबी प्रतीक्षा के बाद। वो जानते भी थे कि वो मेरे साधक हैं, वो प्रतीक्षा कर सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं। और ये गुण है साधना का, प्रतीक्षा, धैर्य। इससे बड़ा कोई और गुण नहीं है। धैर्य रखिए। किस बात का? अपनी बारी का, अपने क्रम का, अपने नंबर का धैर्य रखिए। कूद कर आगे कभी मत आना, पंक्ति तोड़कर कभी आगे मत। पंक्ति में पीछे भी खड़े हों तो प्रतीक्षा करना, और उनकी दृष्टि न जाए तो दूसरी बार जाएगी, तीसरी बार जाएगी। धैर्य रखना, बहुत बड़ा धैर्य चाहिए साधना में। धैर्य न मिलो, न मिलो, भले ही न मिले, प्रतीक्षा में रहते हैं आप। शबरी ने कहा न मिल तो प्रतीक्षा में रहता है, लंबे समय की प्रतीक्षा। वो जानती भी नहीं थी, गुरु ने कह दिया था, वो आएंगे, प्रतीक्षा करती रही धैर्य से लंबे समय तक। उनकी बाट जो होती रही, ब्रजवासी बाट जो होते रहे, स्वतेज सा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, भगवान ने उन्हें अपने तेज के साथ जोड़ लिया था। अधिक धन पाकर वो यादव कुल के प्राणी उन्मादी हो गए, परस्पर एक दूसरे से लड़ने लगे। कब?
जब वो तिरस्कार करने लगे सत्ता पाकर, वो यादव कुल के अधिक सत्ता जब मिल गई, पूरे विश्व पर उनका अधिकार हो गया, तब वो लड़ने लगे आपस में, मदिरापान करने लगे, एक दूसरे की निंदा करने लगे, संतों का तिरस्कार करने लगे। पेट पर पोटली बांधकर सांब नाम के गोप ने एक संत से कहा, तू ब्रह्मज्ञानी है, घट घट की जानता है, अंतर्यामी है, बता तो सही, मैं सगर्भा स्त्री हूं, मेरे गर्भ में क्या है, लड़का या लड़की? इस तरह से संतों का तिरस्कार करने लगे। एक साधु समाधि में बैठा है, उसे हिलाने लगे वो लोग, कहने लगे महाराज उठिए, आंखें खोलिए, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ऊर्ध्वरेता हैं, अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी। ये जो सकुचाए नारी बैठी है सामने, बताओगे इसे लड़का होगा कि लड़की? सांब नाम के गोप को चूनर चोली ओढ़नी उड़ा कर ले आए और वो एक लड़के को लड़की बना के बैठा दिया। जरा देखना महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। शुरू शुरू में बड़ी तकलीफ होती थी हमको, मैं ट्रेन में चलता और मैं अच्छा भला बैठा हूं, इतने में कोई यात्री आता, मेरे हाथ पे हाथ रख देता, मैं घबराया, तो क्या करता, मैं हाथ देखना, जरा हाथ देख के बताओ। एक दो बार तो बड़ा कौतुक हुआ, हम अच्छे भले अपनी कुटिया में बैठे हैं, कुछ लोग आ गए और वो कहते महाराज जरा अपनी नब्ज दिखानी थी आपको, जरा नब्ज देख देना। भाई हमको नहीं आती नब्ज देखने। किस बात के साधु आपको नाड़ी देखनी नहीं आती? किस बात के साधु आपको हाथ देखना नहीं आता? तो तुमको बहुत धीरे से समझाना पड़ता कि मैं जरा हाथ कम देखता हूं। फिर क्या देखते हो? मैंने कहा मैं हृदय देखता हूं, हाथ नहीं देखता। मुझे हृदय देखना आता। ये तो बदलती रहेंगी रेखाएं। पेट पर पोटली बांधकर एक सांब नाम के गोप को बिठा दिया। यदुवंशी मदमाते हो गए, उन्मादी हो गए सत्ता पाकर। कृष्ण हमारा है, वो भगवान है, 16 सहस्त्र सुकुमारियां उनकी संतानें, नियंत्रण खो बैठे अपने ऊपर और कहने लगे उस पेट पर पोटली बंधी सन्यासी से कि तेरे गर्भ में, इसके गर्भ में क्या है बताइए। संत बड़े दयालु, आंखें बंद कर उन्होंने अपनी चेतना को धीरे धीरे उसके गर्भ तक पहुंचाया। संत बड़ा दयालु, संत ने आंखें बंद की, कितना विश्वास लेकर आए मेरे पास। ये पूछ रहे क्या होगा, लड़का या लड़की? आंखें बंद करके संत ने अपनी चेतना से उसके गर्भ को टटोला, छुआ, इसके गर्भ में क्या हो सकता है? संत घबरा गया। संत ने कहा ये स्त्री नहीं है, ये श्रद्धालु भी नहीं है, ये विश्वासी भी नहीं है, ये तो बड़े उन्मादी हैं, उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं, अहंकारी हैं, ये बड़े जड़ मूढ़ हैं, ये मेरा अपमान करने के लिए आए हैं। तो संत के भीतर में अनायास आवेश आया। कौन सा आवेश? गांधारी का आवेश। गांधारी ने कहा था ये मेरा आवेश जरूर एक दिन काम में आएगा। मैं तुझे श्राप देती हूं कृष्ण कि जैसे तेने अपनी बुआ के बच्चे और अपनी बहन के भाइयों की रक्षा की और मेरे पुत्रों का संहार कराया, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे कुल का नाश हो जाएगा, तेरी द्वारिका डूब जाएगी, तेरे सारे लोग लड़ कर मर जाएंगे। जैसे युद्ध के मैदान में हम सब मारे गए, वैसे ही तेरा वंश नाश हो जाएगा। भगवान ने कहा बुआ मैंने बहुत समझाया तेरे बच्चों को, मैंने कहा आधा राज्य दे दो, वो आधा नहीं दे रहे थे। मैंने कहा 100 गांव दे दो, वो 100 गांव नहीं दे रहे थे। अरे मैंने कहा था दुर्योधन से 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। 5 गांव नहीं दिए। मैंने तेरे पुत्रों से कहा 1 गांव दे दो, एक झोपड़ी डाल लेंगे, उसमें रह लेंगे, युद्ध न हो। यहां तक समझाया मैंने। गांधारी ने कहा नहीं नहीं, तेने पक्षपात किया, तेने गीता अर्जुन को सुनाई, उनके रथ पर बैठकर उनका हित सिद्ध किया, तेरी द्वारिका डूब जाएगी। मैं श्राप देती हूं और एक दिन यह श्राप किसी संत की जिह्वा पर बैठेगा, देख लेना। उस संत की जिह्वा पर आवेश आया और संत ने कहा कि हाँ ये पैदा तो करेगी जरूर। जनस्यति यो मंदा मूसलम कुलनाशनम। एवं प्रलब्धा तानुचुः कुपिता नृपो जनिष्यति यो मंदा मूसलम कुलनाशनम। और उसी से लड़ लड़कर यदुवंशी मारे गए थे। अंत में भी कहते हैं कि भगवान के पैर में भी वही बाण लगा था, उसी लोहे का। दत्तात्रेय की कथा आती है 24 जगह से कैसे सीख लिया जाए। जिज्ञासु मन बनाइए। भगवान दत्तात्रेय ने किस तरह से अग्नि से, धरती से, जलवायु, अंबर से उपदेश लिया। उपदेश तो कहीं से भी लिया जा सकता है। अंतिम समय में आंख मुदने लगी थी परीक्षित की। कुछ अंतिम अवस्था तो ऐसी हुई, सुखदेव मुनि हिलाने लगे उसे। फिर वो समाधि में पहुंच गया था। उसके अंग अंग से दिव्य किरणें निकलने लगी थी। परीक्षित देह गेह से मुक्त हो गया था। एक बार तो अस्त्र से उसके प्राण छीनने के लिए अश्वत्थामा दौड़ा था, ब्रह्मास्त्र लेकर। अस्त्र से उसकी भगवान ने रक्षा की थी, सुदर्शन चक्र फेंककर। और एक संत ने कहा 7वें दिन तेरे प्राण छीने का तक्षक। तो उससे पूर्व में सुखदेव बनकर भगवान स्वयं आ गए थे और कथा से उसमें धीरे धीरे देह अध्यास तोड़ने लगे। शब्द चोट मारते हैं, शब्द भी चोट मारते हैं और चेतना को अवसर देते हैं छलांग लगाने के लिए। प्राणाध्यास, देहाध्यास टूटने लगा। परीक्षित के
प्राण महाप्राण में मिल गए, वो ज्योत महाज्योत में मिल गई। परीक्षित के धीरे धीरे शरीर में से किरणें फूटने लगीं। परीक्षित व्यथा से मुक्त हो गया और ये शपथ खाई थी सुखदेव मुनि ने कि जब तक तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, अरे परीक्षित, मैं अपना आसन भंग नहीं करूंगा। ये गुरु की प्रतिज्ञा थी कि तू मृत्यु की बात कहता है, तुझे मुक्ति मिलेगी। तो धैर्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनते रहना कि आसन भी तब भंग होगा जब तुझे कैवल्य न मिल जाए। सुखदेव का आसन तब हिला था जब परीक्षित परमात्मा में लीन हो गया था। देह तो कोई नहीं ले जा सका, देह तो यहीं रही। तक्षक आया, तक्षक ने मृतदेह को जैसे ही छुआ, दोनों बातें रह जाएं, ऋषि का श्राप भी सिद्ध हो, गुरु की कथा का भी लाभ हो। परीक्षित के भीतर में से परम प्रकाश निकला, वो ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ गया। परीक्षित को मोक्ष मिला, मृतदेह को तक्षक ने छुआ, कहते हैं दग्ध हो गई देह, भस्म हो गई। परीक्षित तब उठे थे जब देह में से धुआं धुआं निकलने लगा था। और परीक्षित का अभिनंदन स्वर्ग में हो रहा है। अप्सराएं, देव और किन्नर यक्ष आदि नाच रहे हैं, ब्रह्मा आदि उसका गुणों का गान गा रहे हैं और वह भगवान में लीन हो चुका था। सुखदेव मुनि का आसन हिला, वो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में निकल गए। वो गुरु हैं, गुरु ज्ञान होता है, ये कहना कठिन है वो किस दिशा से आएगा। वो तब आता है जब श्रद्धा हो, श्रद्धा में वो पैदा होता है। फिर तो पत्थर की मूरत भी बोलती है। एकलव्य के सामने द्रोण की प्रस्तर प्रतिमा उसका अभ्यास कराती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है पास प्रकृति बोलने लगेगी, गौएं बोलेंगी, मयूर बोलेगा, मरकट बोलेगा, चकोर बोलेगा। मेरा तो ऐसा विश्वास है सागर की तरंगें ज्ञान कराएंगी आपको। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बड़ी पूंजी है, इसे संभाल कर रखना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा को समेट रहा हूं। अल्पा, प्रिय अल्पा, उनके पति प्रिय कृष्ण प्रियांजलि को मंच पर बुलाता हूं। सुखदेव मुनि ने जो कथा सुनाई, भागवत का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक मंच पर उन्हें सुनाएंगे। हम सब मिलकर उन्हें अक्षत प्रोक्षण करेंगे। मंच पर आए मेरे पास। अनंत में से कथा निकली थी, अनंत में चली गई। अनंत में से कोई चीज आती है, जैसे जोत कहां से आई वहीं चली गई। इसके ढंग अलग अलग हैं। हाँ, एक बार तो मैंने 108 गिनी, 108 मैंने गिनी भागवत, एक बार ऐसा भी कर लिया। एक गिनी, फिर दूसरी गिनी, 108 जब मेरी कथा हो गई तो संयोग से एक पर्चा, देवी बहन सामने बैठी हैं, धैर्या बहन बैठी हैं, ये मेरे पास आए और कहने लगे, लो महाराज जी आपकी 108 कथा हो गई, एक गिफ्ट हम भी आपको दे देते हैं। हमने कहा वो क्या है? बोले 108 आपने कथाएं कहां की, किस डेट में की, किस प्लेस पे की, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। इट वॉज सरप्राइज, इट वॉज ग्रेट सरप्राइज फॉर मी, इट वॉज रियली सरप्राइज। मैं चौंक गया कि ये क्या है, ये तो रिकॉर्ड मेरे पास भी नहीं। मैंने पहली कथा कहां की, कौन सी डेट में की, किस प्लेस पे की, उसका रिकॉर्ड दई बहन धैर्या बहन के पास। दूसरी कथा कहां की, तीसरी कथा कहां की। एक दिन कोई बहनें बता रही थी कि 43 कथा एक ने सुनी है और 40 एक ने। आपकी कितनी? 41, 43। लीजिए कमाल है। आपको एक बात बताऊं, मैं एक साधु यहां कथा में आया हुआ है, एक साधु, उसने मेरी जीवन की पहली कथा सुनी थी और आप चौंक जाएंगे, आज भी वो कथा सुनने के लिए आया है। आज भी एक साधु उस दिन से मुझे ट्रैक कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। मैंने किशन भाई को दिखाया कि ये साधु यहां लेटा हुआ मस्तरा में मस्त मलंग है। ये हमारे स्वामी जी बैठे नचिकेता जी मस्तरा, वो मुझे यहीं मिले थे, भुवनेश्वर में खंबे के पीछे बैठे हुए थे। कई साधु मुझे यहीं मिले। आप में से बहुत से लोग मुझे कथा में मिले, कथा के पंडाल में मिले। कोई मुझसे पूछे कि प्रभु प्रेमी संघ की दुनिया कहां से सजाई, उसकी इबारत कहां से लिखी, उसका का खा गा, उसका अ आ ई, उसकी ABCD, उसके जो पहले 1 2 3 4 कहां से किया। मैं ढूंढूं अगर प्रभु प्रेमी संघ कहां से निकला, तो पंडाल में से, कथा में से, सत्संग में से प्रभु प्रेमी संघ निकला है। आप लोग कथा में मिले, प्रवचन में मिले, अनुष्ठान में मिले, तीर्थों मिले। कितने लोग हैं हमारे, कई ट्रस्टीज यहां बैठे हैं, वो कथा के पंडाल में आए, कथा सुनने आए, फिर दीक्षा वाले समूह बैठ के मंत्र ले लिया, वो निकट आ गए। अब वो ट्रस्टी हैं और मैं बाहर हूं, वो ट्रस्ट संभाल रहे हैं। हमारी दीदी नैसर्गिका जी, ये सारे इंद्र दोस्त प्रशांत स्वामी, हमारे आदरणीय भट्ट जी, सच्चिदानंद तरसेम, ये हमारे सारे अदामोदर, हमारा ब्रजवासी, ये सारी मंडली मुझे कथा में मिले। सच मानिए, अगर मैंने कथा न की होती तो मैं इतने आनंद में आज न बैठा होता। कथा ने इतना कुछ मुझे दिया है। लेकिन मैं तो उस दिन चौंक गया कि जब देवी बहन और इन लोगों ने मुझे 108 कथाओं की लिस्ट सौंपी। इन्होंने कहा ये 108वीं कथा आपकी यहां हुई
और मैंने इनसे पूछा 109वीं, बोले वो हमारे शहर में जमशेदपुर में हो रही है। 108 कथाओं का। फिर मैंने इनसे हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा आप जीत गए और हम हार गए, अब लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब फ्रीलांसिंग रहने दीजिए, जितनी हो जाए। पहली कथा से पहले जितनी की उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, और उसके बाद मेरे बाबरे मन ने मुझसे कहा, रे मन, जब भगवान तेरे पाप पुण्य का हिसाब नहीं रखता तो तू कथाओं का क्यों हिसाब रखता है? हो गई बस, जो हो गई। एक शब्द वो तेरी बातें नहीं गिनता है, उल जलूल हरकतें तेरी कहां नोट होती हैं, क्यों गिनता है? जितनी हो जाए। लेकिन हाँ, एक दिन रोमांच हुआ था मुझ में हिमालय में, जब एक किसी संत ने मुझे झकझोरते हुए कहा था कि तेरी वाग्मिता में, तेरे चिंतन में, तेरे लेखन में, तेरे अध्ययन में, तेरी कोई अभिव्यक्ति में, अरे सन्यासी को कला तो है, और मेरा आग्रह है तू कथा किया कर भागवत की। मुझे एक साधु ने ऐसा कहा था कि तेरी अभिव्यक्ति में, तेरी अभिव्यक्ति, तेरा लेखन, चिंतन, तेरी कोई एक प्रकृति ऐसी है, कथा किया कर, अच्छा लगेगा। और वो कथा हुई। कथा से फिर देश विदेश में संस्थाएं खड़ी हुई, आज वो शुभ कार्य में लगी हैं। और इस प्रकार से भैया रवि ने 98 में विपिन भाई का संकल्प था, वो कथा हुई। फिर एक रजनी भाई ने यहाँ उत्कल प्रदेश में राम मंदिर में कथा कराई। एक बार इन दोनों बहनों ने मिलकर वहाँ लॉस एंजलिस में कथा कराई। ऐसे कई कथाएं हो गई। एक बार विपिन भाई, एक बार ये नकुल भाई और हमारे किलोल भाई मिचुवादी, इन लोगों ने मिलकर प्रयाग में कथा कराई। और अभी कोई 2 साल पहले किशन भाई के मुंह से अचानक निकला कि स्वामी जी, वो अचानक इनके मुंह से निकला कि स्वामी जी ऐसा करते हैं, एक पुरी में कथा हो जाए, एक कथा हो जाए। और मुझे लग रहा था कि वो फिर किस तरह से कथा होगी। ये लोग 6 महीने से लगे थे इस सारी तैयारी के लिए। 6 महीने से एक एक डिटेल्स में गए ये लोग, एक एक डिटेल्स में कार्यकर्ताओं को जोड़ा, डिटेल्स में हमारे वो तुलसियान जी हों, भुट्टन जी हों, हमारे गौड़ साहब हों, हमारे आश्रम के और लोग हों, वो उनके साथ किस तरह से लगे और उन्होंने किस तरह से डिटेल में सब काम किया। मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक मुद्दत के बाद एक बहुत बड़े आनंद के सागर में डूबते हुए, रस में आलोड़ित विलोड़ते हुए, मुझे लगता है मैंने रस की होली खेली है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं आत्म रस के साथ होली खेल रहा हूं। मैं रंग में डूबा हूं, उसके रस में डूबा हूं। मैं छलकते हुए देख रहा था उसका रस। फिर एक सागर देखा मैंने। ये पूरे 7 दिन मेरे इस तरह से बीते कि मैं अमृत सिंधु में डूबा हुआ हूं और कुछ कण मुझ में से निकल रहे हैं और वो इस शब्दों के साथ बाहर टपकते थे। आपको क्या लाभ हुआ है आप जाने, राम जाने, पर इस कथा में मैंने बड़ा आनंद लिया है। देह नहीं रही, मन नहीं रहा, आनंद था, उल्लास था। कब 7 दिन सौंचरैया की तरह से हाथ से निकल गए पता नहीं लगा। बहुत आनंद की अनुभूति है। मैं अपने आचार्य मंडल से कहता हूं कि भागवत का पहला श्लोक मेरे साथ गायन करें वो, और अंतिम श्लोक भागवत का। जिस दिन ज्यादा समय सरक जाए वो स्वाभाविक रूप से कथा का अंतिम दिन होता है। जो हिमालय में लिखा गया, नर नारायण पर्वत के मध्य में उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में, कितना अच्छा लग रहा है कि जो बद्रीनाथ में पहला श्लोक लिखा गया था वो जगन्नाथ धाम में सुनाया जा रहा है, जो बदरीपुरी में लिखा गया था। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, मिलकर बोलेंगे भागवत का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विशुत्पत्त्यादि हेतवे, विशोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्वस्ति। अंतिम श्लोक महात्म्य का। श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम, प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद् भागवत शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्रम, कलौ कीरेण कीरेण भाषितम। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। मैं परीख परिवार के जो अग्रजन हैं, विपिन भैया जी और इनके पिता नगिन भाई, इनकी माँ सविता बहन जो वहाँ धाम में हैं, उनका भी ध्यान करते हुए, इनके पिता माता आदरणीय नगिन भाई, इनकी माँ सविता बहन, विपिन भाई आदि, उन सबका ध्यान करते हुए, इनके पिता भगवान पारिक आदि, उन सबका ध्यान करते हुए, और आप सबका, इनके पूरे परिजनों का, आप सबका, लोक का और उसके मंगल का ध्यान करते हुए ये वेद मंत्र अंतिम मेरे साथ बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।